वेरी वार्म वेलकम ऑल ऑफ यू। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज का सेशन हमारा रहेगा उन सभी टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपके इश्यूज अब आ रहे होंगे, जो मन में क्वेश्चंस आ रहे होंगे एग्जाम देने के बाद और आंसर की देखने के बाद कि क्या मेरा स्कोर इतना है, क्या उसमें माइनस होगा, कितना उसका सब्ट्रैक्ट होगा, एड जो हमारा एग्जैक्ट फाइनल जो हमारा स्कोर कार्ड आएगा, क्या उसमें हमारे नंबर बढ़ सकते हैं या घट सकते हैं, क्या पॉलिसीज रहती है, उन सबसे रिगार्डिंग आज ये पूरा सेशन है, इसमें हम डिस्कस करेंगे जो कि फ्रूटफुल डिस्कशन रहेगा। और इसके बाद हम ये एक्सपेक्टेड लगा सकते हैं, एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं कि हमारे कितना कट ऑफ में हमारा कितना मार्क्स है, कितना आ रहा है और कौन सी यूनिवर्सिटी हमको मिल सकती है एडमिशन के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे से भुवनेश्वर से। मैं आपसे चाहूँगा कि अगर आप अपना वीडियो अनम्यूट कर सकें तो बेहतर है, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो, अदरवाइज ऐसे भी आप बात कर सकते हैं, नो इशू। यस सर। जी, सर किया अनम्यूट। वीडियो नहीं हुआ आपका अभी। पूछिए, क्वेश्चन पूछिए। सर मैं वही कह रहा था कि जो अपना एजेंडा आज का था कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ फिर यूनिवर्सिटी लिस्ट, उस पे आप थोड़ा ये कीजिए थोड़ा सा। एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम को आपको याद भी होगा, आपके एग्जाम होने से पहले एक वीडियो डाली थी, हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर, है ना। अटेम्प्ट किस तरीके से करना है, उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि कैटेगरी वाइज अगर आप इतने क्वेश्चंस को अगर आप सही मार्क करके आते हैं कैटेगरी वाइज, तो आप जो है सिक्योर हैं। किसके लिए? डीयू के लिए स्पेसिफिकली मैंने बात की थी, ठीक है। वो डीयू के लिए बात की थी। अगर आपने 50 या 50 प्लस, अगर आपने एज अ जनरल कैंडिडेट अगर आपने सही मार्क किए हैं आउट ऑफ 75, तो आप बहुत ज़्यादा सेफ हैं, बहुत ज़्यादा सिक्योर, अपनी सीट सिक्योर कर सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। ठीक है, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने लास्ट टाइम के भी एनालिसिस किया, अब की बार भी किया है। तो इसके जो ये आप मैसेज लिख रहे हैं ना, प्लीज़ मैं अभी एकदम से रीड नहीं कर पाऊंगा, फिर वो बहुत पीछे चले जाएंगे, तो अभी मत करो मैसेज। वन टू वन इंटरेक्शन हो सके तो बेहतर है। बाकी चैट बॉक्स मैंने यहाँ पर लैपटॉप पे भी ऑन किया हो, ठीक है। हाँ, तो मुनीश्वर भी आ गए हैं लाइव, मतलब वो भी विजिबल हो गए हैं, ठीक है। तो मैं ये बता रहा था आपको कि उसमें मैंने बताया था कैटेगरी वाइज कि कितने कितने क्वेश्चन जो है आपको अटेम्प्ट करने हैं डीयू के लिए। अगर आप इतने कर जा रहे हैं तो वेल एंड गुड, और आप उतना सिक्योर कर रहे हैं, आपके आंसर की भी आ गई है, आपने एक एक्सपेक्टेड अपना स्कोर कार्ड भी बना लिया है खुद से, तो उसके हिसाब से आप अपने आप को देख सकते हैं कि मैं यूनिवर्सिटी के अंदर फॉल कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। पहली बात तो ये डीयू के लिए, जैसे लास्ट टाइम बताया था, इस बार थोड़ा ट्रिकी इसलिए बता रहा हूँ मैं। लास्ट टाइम क्या है, आपका 400 मार्क्स का पेपर था। लास्ट टाइम आपका 400 मार्क्स का पेपर था, बट दिस टाइम 300 मार्क्स का था। 300 मार्क्स का होने की वजह से इस बार लास्ट टाइम की कट ऑफ थी आपकी 250 प्लस, जिसका गया था आउट ऑफ 400 की मैं बात कर रहा हूँ। तो उनको जो है डीयू में एडमिशन मिला था, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, 230 तक भी एडमिशन हुए थे जनरल कैटेगरी में, ठीक है। और अगर बात करेंगे इस बार की जैसे एक स्कोर कार्ड, आपका स्कोर कम जाए अब की बार, आपका कम होगा। एक सेकंड, ठीक। अगर इस एक एक मिनट देना प्लीज, अभी ज्वाइन करने का, ठीक है। ओके, तो इस बार जो है आपका जो है वो जो स्कोर था 250 प्लस जो था जनरल का, मैं अब ये कहूँगा अगर आप उसमें से 20 माइनस कर दें, 20-25 अगर आप माइनस कर देंगे, तो आप फिर भी एडमिशन ले लेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है। एक वीडियो मैंने आपको बनाई बनाई थी, स्पेसिफिकली डेडिकेटेड थी वो RGNIYT के लिए, राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट की स्पेसिफिकली डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने कैंपस के बारे में, कैंपस को दिखाया था, कैंपस कैसा है, उनके प्रोफेसर से मैंने इंटरेक्शन किया था, प्रोफेसर राम बाबू बोचा एंड प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर आरिवली। इनसे मैंने बात की थी, और जो वहाँ के स्टूडेंट हैं जो पढ़ रहे हैं कैंपस फिलहाल, उनसे भी इंटरेक्शन हुआ था। तो हमने इसमें प्लेसमेंट की बात की थी, कैंपस की बात की थी, वर्कशॉप्स की बात की थी, ओवरऑल हमने MSW के लिए सब कुछ जिस तरीके से हमने बात की थी, जिस टॉपिक पर जो हमने बात की थी, जिसमें कि आपने अगर वो वीडियो देखी है तो आपको पता लग गया होगा, नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, अभी भी अवेलेबल है, ठीक है। उसमें हमने कट ऑफ की भी बात की थी, अगर कोई इंटरेस्टेड है RGNIYD में एडमिशन लेने के लिए, तो उसमें हमने वीडियो को देख सकता है, क्योंकि उसमें उसका कैंपस भी एक्सप्लोर होगा, साथ ही उसको कट ऑफ भी पता लगेगी, उसके बाद वहाँ का इन्वायरमेंट है वो भी पता लगेगा, सोशल इन्वायरमेंट का पता लगेगा, और साथ ही प्लेसमेंट के बारे में भी आपको पता लगेगा। वहाँ से भी प्लेसमेंट होते हैं क्योंकि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। फीस कितनी है, हॉस्टल चार्ज कितने हैं, ईच एंड एवरी टॉपिक जो भी एक स्टूडेंट के मन में डाउट्स रहते हैं, क्वेश्चंस रहते हैं, किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले, उन सभी टॉपिक्स पर, उन सभी क्वेश्चंस पर मैंने उनसे इंटरेक्शन किया था, वो वीडियो आप देख सकते हैं। अगर मैं उसकी बात करूँ, लास्ट टाइम उसकी कट ऑफ गई थी 180। मैं UR कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। तो उसकी कैटेगरी उसकी रही थी
180 जिसने स्कोर किया था एज ए जनरल कैंडिडेट, उसको एडमिशन मिला था, लेकिन वो आउट ऑफ 400 था। इस बात को भी ध्यान रखना, ठीक है। अगर इस बार भी आप इतना ही अराउंड स्कोर करते हैं आउट ऑफ 300 एज ए यूआर कैटेगरी, तो आप उसको आपको भी उसमें एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने बात की डीयू की बात की, जो डीयू में लास्ट टाइम कट ऑफ थी 230, अगर उससे आपका 20 मार्क्स, 22 मार्क्स या 25 मार्क्स अगर डाउन भी चला जाता है कंपेरेटिवली लास्ट ईयर के कैटेगरी वाइज, तो आप फिर भी ऑलमोस्ट माने कि सिक्योर हैं, ठीक है। आप सिक्योर हैं अपने किस चीज़ के लिए, आप सिक्योर हैं अपने एडमिशन को लेकर, आप सिक्योर, ठीक है। सर उसके अभी एक और क्वेश्चन है, मेजर क्वेश्चन। जैसे आपने बोला कि 51 जिसका करेक्ट है उसका जनरल में हो ही जाएगा, और बहुत ईडब्ल्यूएस वाले को चांसेस हैं। थोड़ा कम। हाँ हाँ, बट बहुत मैं ये चांसेस कह रहा हूँ कि जैसे अभी हम लोग स्टार्टिंग में उतना कॉलेज के बारे में आइडिया नहीं था, तो मैंने सपोज डीयू भरा फर्स्ट पे, और टीस में मैंने रूरल डेवलपमेंट भरा था। हाँ हाँ, बिकॉज ठीक है। टीस का एक CQ11 करके अलग पेपर होता है। तो श्योर। मैं सिर्फ 2 ही कॉलेज भर पाया, इसमें जो 21 वाला था ना उसमें सिर्फ 2 ही कॉलेज भर पाया। तो राइट। जैसे अभी आप राजीव गांधी वगैरह का जो एक्स्ट्रा ऑप्शंस बता रहे हो, राइट। ये हम लोग को अभी मॉडिफिकेशन करने को चांस नहीं मिलेगा क्या नहीं नहीं कॉलेजेस नहीं का? नहीं नहीं, अब नहीं मिलेगा ये उस टाइम पर विंडो करेक्शन का भी टाइम आया था, मैंने वीडियो भी बनाया था उसमें डेडिकेशन, और मैंने खुद का 2-3 जो एप्लीकेंट्स हैं उनसे उनके आईडी पासवर्ड लेकर के मैंने लॉगिन करके उनके मैं एडमिन भी करके दिखाया था उनको। तो उस टाइम पर ही वो ऑप्शन मिला था, इस बार अब ऑप्शन वो ओके नहीं मिलेगा, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो एनटीए के पास जो आपने एज ए कैंडिडेट आपने जो इन्फॉर्मेशन भेजी है वो सिक्योर हो चुकी है, वहाँ पर पहुँच चुकी है। आप जो है उस जिस कैटेगरी में जिस कॉलेज में आपने अप्लाई किया है वो, और उसके साथ जो उसका पेपर कोड है वो सब चीज़ वहाँ पहुँच चुका है, तो उसके हिसाब से ही आपको एडमिशन मिल पाएगा, ठीक है। अगर आपने टिस के लिए सो हम डीयू के लिए किया उसके है तो उसी में उस आपको मिलेगा। अच्छा, एक सो चीज़ उससे और। लोअर लेवल का कोई भी हम लोग सेटिस्फाई कर रहे हो तो हमारा कोई चांस नहीं है? बिकॉज सीनियर ने मुझे कहा था कि काउंसलिंग के टाइम पे हम लोग को एक मॉडिफिकेशन का कुछ विंडो खुलता है, इसके लिए मैं ये ये पूछ रहा था। यूनिवर्सिटी देखो, यूनिवर्सिटी भी थोड़ी इतना ऑटोनॉमी अगर उस यूनिवर्सिटी के पास है, अगर यूनिवर्सिटी के पास ऑटोनॉमी है कि वो एनटीए के में फॉर्म फिल करते वक्त आपने अप्लाई नहीं किया था, अगर आप अब करना चाहें, मैं स्पेसिफिकली डेडिकेटेड बात करूं डीयू के साथ जो मेरा इंटरेक्शन है लास्ट टाइम से, वो एप्लीकेशन को ही नहीं मानता अगर आपने एनटीए के द्वारा अगर उस टाइम पर आपको ऑप्शन में नहीं दिया तो, ठीक है। क्यों नहीं मानता, क्योंकि ओके वो ओके उसके हिसाब से कट ऑफ लिस्ट तैयार करते हैं कि कितने कैंडिडेट हमारे पास हैं, उनका क्या स्कोर है, तो कितना कट ऑफ रिलीज करा जाए कि एडमिशन जो है सिर्फ उन लोगों को मिल पाए जितनी हमारे पास सीट है। आई होप यू ओके आर ओके, गेटिंग जो माई पॉइंट, प्रायोरिटी वाइज, यस यस, है ना। प्रायोरिटी जिसका रहेगा उसके बेसिस पे। एक चीज और मैं करण से बात करना चाहूंगा, उन्होंने बहुत टाइम पहले से हैंड रेज किया हुआ है, तो वो एक बार प्लीज, उनका काफी टाइम से 1 मिनट देना भाई। करण जी, करण, करण। गुड इवनिंग हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर। मेरा 175 ओबीसी से बन रहा है। ओके, इट्स अ गुड स्कोर फॉर ओबीसी कैंडिडेट। तो डीयू 175। के चांस है क्या? हाँ, चांसेस हैं, कहीं ना कहीं चांसेस हैं अभी आपके पास, क्योंकि जिस तरीके से मेरी बात हुई है, आप भी काफ़ी लोग इस टाइम पर इस सेशन में जुड़े हुए हैं। 52, मोर देन 52 और मोर देन आई गेस ऑलमोस्ट 100 के करीब स्टूडेंट जो हैं कैंडिडेट यहाँ पर हैं। और मेरे पास मेल पे बहुत स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, और टेलीग्राम पर भी काफ़ी जुड़े हुए हैं, आपको पता है। तो मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, जीमेल पर आ रही है कि मेरा ये स्कोर है, मैं इस कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ या करती हूँ, तो मेरा क्या एडमिशन होना सिक्योर है। तो मैंने उन सब में जितना पाया, तो उसके हिसाब से अगर आप 175 के मोर देन एज ए ओबीसी कैंडिडेट अगर आप कर रहे हैं, तो डीयू में आपके चांसेस बढ़ जा रहे हैं। लेकिन सर एक आरजे टेलीग्राम नाईवाईटी या पे अदर यूनिवर्सिटी तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं उसमें होने के। सर एक टेलीग्राम पे पुल चेक आप डाल दीजिए, इससे एक आइडिया लग जाएगा ना। उसमें थोड़ा मिस कलेक्शन जो है ना, गलत करते रहते हैं वो दो कुछ लोग हैं ऐसे, अच्छा। उसमें भी वो गड़बड़ करते रहते हैं उसको। अब मैं रिमूव हाँ नहीं ये कर भी है। पाता हूँ, रिमूव करना नहीं चाहता हूँ, वरना तो कर भी सकता हूँ, लेकिन कुछ लोग उसको मैनिपुलेट करते हैं, है ना। हाँ, थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू। उसको मैनिपुलेट करते हैं, वो इसलिए नहीं कर पाते। जी करण, थैंक यू सो मच करण। हाँ, एक और अभी है महक मानव ऐसे समथिंग कुछ नाम आ रहा था, सॉरी मैं आपका नाम यहाँ पर अभी हैंड रेज किया हुआ था आपने। चलो ठीक है, ओके। अभिषेक से बात करते हैं, यस अभिषेक। कम गुड होगा अगर ये, अच्छा रहेगा अगर आप अपना माइक अनम्यूट कर लें तो, सॉरी माइक भी और वीडियो भी, अगर आप हेलो। कंफर्टेबल हैं। हाँ 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 अभिषेक। सॉरी सर। हाँ गुड। सर मैं कह रहा हूँ कि मेरे 137 मार्क्स आए हैं, ओबीसी मेरी कैटेगरी है। ठीक है। और अगर लास्ट ईयर की हम कट ऑफ देखें तो 182 मार्क्स थे आउट ऑफ 400, तो वो हम्म। बन रहे हैं अराउंड 45.5% हाँ, लास्ट ईयर की। तो इस साल के हिसाब से अगर 45% देखें तो 137 ही बन रहे हैं हम्म, एग्जैक्ट। बिल्कुल आप तो सही कह रहे हैं।
आप हाँ 44%, और लास्ट लेकिन ईयर। एक चीज़ मैं आपको थोड़ा-सा अभिषेक, मैं वैसा नहीं हाँ जी बोलना चाह रहा हूँ, बस मैं एक चीज़ थोड़ा-सा हमें ये देखना होगा कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ज़्यादा हैं इस बार। हाँ जी हाँ आई जी। होप कि इस बात को भी आप थोड़ा कंसिडर करेंगे। बिल्कुल नंबर ऑफ नहीं एप्लीकेंट्स सर। ज़्यादा हैं, यूनिवर्सिटी वही हम्म, सेम है, सीट्स वही सेम है हमारे पास, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ज़्यादा हैं हमारे पास। आपने जो सर। एवरेज निकाला है 44% का, वो बिल्कुल हम्म, लास्ट कट ऑफ से मैच करते हुए निकाल लिया आप, हम्म, तो हम्म, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो अगर सर आपने एक जो और जी, क्वेश्चन है जी। कि जैसे लास्ट ईयर का जो एग्जाम था उसमें मैथ्स भी आई थी, इंग्लिश भी आई हुँ, थी और बिल्कुल, जनरल एप्टीट्यूड भी होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। बट ये वाला जो एग्जाम था खाली डोमेन बेस्ड था, श्योर, खाली बिल्कुल। डोमेन से रिलेटेड क्वेश्चन थे, तो ये वाला थोड़ा उससे डिफिकल्ट होना चाहिए ना, मतलब इसकी कट ऑफ उसके मुताबिक कम आनी चाहिए ना लास्ट ईयर से। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं उसके हिसाब से भी, हाँ जी। लेकिन अभी हम डोमेन स्पेसिफिक है, इसकी वजह से भी थोड़ा सा जा सकता है। मैं तो आपके लिए विश करूंगा कि आपका एडमिशन हो जाए, तो मैं तो खुशी हूँ, है ना। मैं ऐसा नहीं है कि मैं आपको रोकना चाह रहा हूँ कि नहीं नहीं आप, नहीं सर, मैं मैं बस तो चाह रहा हूँ एस्टिमेट। 137 चली जाए और आप हो जाए, फर्स्ट कट ऑफ इतनी आ जाए, सबको एडमिशन मिल जाए, मैं तो यही चाहूंगा ना। तो लेकिन मैं सर थोड़ा सी अगर एक सारे चीज मैं ये बच्चे। आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, मेरा ये बात बताने का, ये हाँ कहने के जी। पीछे का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आप जो है अपने आप को मेंटली भी अदर यूनिवर्सिटी के लिए भी प्रिपेयर हाँ करके रखें। ठीक है ना। ठीक है। बस इतना सा मेरा ऑब्जेक्टिव है सर उसके पीछे कहने का। ठीक है अभिषेक। सर अगर सारे बच्चे चैट्स में अपना वो अपने मार्क्स बता देंगे तो हम एक एस्टिमेट लगा पाएंगे ना कि मैं कितने अभी एवरेज बताऊं आपको, बन गए। मैं गूगल शीट डालूंगा टेलीग्राम चैनल, है ना। गूगल हाँ शीट जी। में उसका लिंक डालूंगा, उसमें आप कैटेगरी वाइज बताना, आपका क्या स्कोर, अपना कैटेगरी बताना और आपका मार्क्स बताना, फिर उसके बाद आपका जो है वो लिस्ट बताना कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में आप चाहते हैं कि मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ, मैं एडमिशन ले लूंगा। ठीक है, वो सब बताना। तो उसके ठीक बाद है। क्या होगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम उसको जो भी आएगा ना, जो भी एक एवरेज आएगा उसके हिसाब से हम निकालते हैं। हम्म, ठीक है, जैसे हमारे पास डीयू की अगर हम बात करेंगे, उसको एग्जांपल लेके चलेंगे हम, तो मान के चलो हमारे पास 100 सीट है। ठीक, और उसमें हम्म, एप्लीकेंट्स कितने हैं, जो डिजायर में डाल रहे हैं कि हाँ मैं डीयू में लेना चाहता हूँ, इसका मतलब है कि उन्होंने एप्लीकेंट्स तो हैं, वो डीयू में जरूर उन्होंने एप्लीकेशन दी है। तो उसके हिसाब से हम निकाल सकते हैं कि 100 सीट है, इतना स्कोर आ रहा है, तो उसके हिसाब से कितने बच्चों को एडमिशन मिल सकता है। एम आई राइट? यस सर। ओके, वेलकम अभिषेक। ऑल ठीक है गुड। सर, थैंक यू। ओके। यस, ज्योतश्री जी, तो आपका पूरा कंप्लीट नाम नहीं दिख रहा मुझे। ज्योतश्री बंदोपाध्याय। Yes, sir. Actually, I was having a doubt. Like, I am scoring. I just calculated that I scored 151 for general category. ओके। So, what universities should I expect to get into? RGNIYD, मे बी के DU, बिकॉज यू आर स्कोरिंग 50%। एम आई राइट? So, यू, you are telling me that DU में chance हो सकते हैं मतलब? हाँ मे बी के थर्ड कट ऑफ में एज ए वुमेन कैंडिडेट अच्छा, आपको 2% 3% का रिलैक्सेशन मिल जाए, okay, okay. है ना। तो और कुछ सर पांडिचेरी यूनिवर्सिटी में हो सकता है क्या? पौंडीचेरी में या मे बी, मे बी। एक एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ, जितनों को भी मेरी आवाज़ यहाँ पर जा रही है, मैं इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुका था, लेकिन आप सभी का कमेंट में बहुत मतलब कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कोई रिएक्शन नहीं आया, तो मुझे लगा आप इंटरेस्टेड नहीं है। मैं एक चीज़ सोच रहा था, अगर आप सभी बताएं तो मैं करूँ उसको, कि जितने भी हम्म, यूनिवर्सिटी में MSW स्पेसिफिकली जो परसू कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में है या लास्ट ईयर में, ठीक है, फाइनल ईयर में, उन सभी से अलग अलग ओके, यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं इंटरेक्शन रखूँ जी मीट में, जैसे कि आप सभी से हो रहा है ना। उनसे मैं ओके, उसके मैं चाहता हूँ कि वो क्या डिस्कस करें। वो तो सबसे पहले वहाँ का बताएं हमें एकेडमिक कल्चर कैसा है, उसके बाद हमें बताएं कि वहाँ का प्लेसमेंट कैसा है, उसके बाद हमें वो बताएं अच्छा, उसके बाद वो हमें बताएं वहाँ का सोशल इन्वायरमेंट कैसा है, उसके बाद वहाँ पर वो हमें बताएं फीस वगैरह कितनी है। इन सभी जो बेसिक डाउट, जैसे मैंने आपको बोला, जो भी बेसिक डाउट किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले के स्टूडेंट के होते हैं, उन सभी को हम क्या करें, उनसे बात करें और उनसे जानें, क्योंकि उन्होंने बोला है जी है। एम आई राइट? तो इसमें मैं यस, डी यू टिस, BHU और आपका पौंडीचेरी और RGNIYD और जामिया और अदर काफ़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं जो राजस्थान में है, गुजरात में है। तो उन सब से मैं मोस्टली कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगा, जो कि यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो उनसे एक इंटरेक्शन रख सके इन सब बारे में। तो वो वीडियो मैं जब आपको अपलोड करूंगा तो आप उसके हिसाब से देख सकते हैं कि मैं कहाँ कंफर्टेबल हूँ, या अगर मुझे उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल रहा है तो हाँ मैं उसके लिए कंपेटिबल हूँ। एम आई राइट?
अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरीके का कोई सेशन रखूं उन स्टूडेंट्स के साथ जो हाल ही में जो कर रहे हैं, परस्यू कर रहे हैं अपनी मास्टर्स, डीयू के लिए तो मैं भी Mm-hmm. बैठा हूँ क्योंकि डीयू से मैं पास आउट हूँ, लेकिन मैं किसी और को भी बुला सकता हूँ। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं बुला सकता हूँ, ठीक है, जो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर Okay. सकते हैं मेरे साथ। ठीक, अगर आप चाहते हैं Yeah. कि हाँ मैं करूँ तो कमेंट बॉक्स में बता दो मुझे, अभी यही इसी के कमेंट बॉक्स में बता दो कि यस वी आर इंटरेस्टेड, प्लीज मेक ऑन वीडियो। Yes, sir, तो we आई are विल, interested, and that would be great. That would be great. हाँ ऑफ कोर्स आई विल वर्क ऑन इट, इफ यू आर सपोर्टिंग मी ऑन दिस आई विल डेफिनेटली आई विल वर्क। Okay, sir. ओके ओके, Okay. देखो आपका इतना Thank. अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है, मावी, निमिषा, एबीसीडी, उत्कर्ष, हाँ, यस सर यस, ओके ओके, ठीक है, डेफिनेटली मुझे यही सपोर्ट की ज़रूरत है बस मुझे, तो जिसके थ्रू मैं चीज़ें चल पा रहा हूँ, कर पा रहा हूँ सब चीज़ें। अभी भी आपको बताऊँ, आप सभी को जैसे पता ही है मेरी ऑलमोस्ट थोड़ी थोड़ी चीज़ें तो आपको पता ही है मेरी लाइफ के बारे में, और अभी ऑफिस में हूँ, ऑफिस वर्क करता हूँ, है ना। उसके बाद जो थोड़ा टाइम मिल पाता है, जो भी कुछ बनता है, वो उसके बाद मैं ये सब चीज़ें कर पा रहा हूँ। और अभी फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है, तो फाइनेंशियल ईयर एंड में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में होने की वजह से फाइनेंशियल एंड ईयर में बहुत वर्कलोड होता है, बहुत वर्कलोड होता है। तो उसकी वजह से मैं आपसे इंटरेक्शन भी नहीं कर पाया अच्छे से, इतना टाइम आप एग्जाम दे करके भी आ गए, लेकिन आज मुझे थोड़ा मौका मिला तो मैंने आज वो टाइम रख लिया। ठीक है, तो उसके लिए सॉरी डिले करने के लिए, लेकिन आप सभी ने काफ़ी अच्छा स्कोर किया। टेलीग्राम चैनल को मैंने विजिट करा, देखा, और आपके सबके मेल भी काफ़ी आए मुझे कि मेरा ये स्कोर है, काफ़ी थैंकफुल थे वो इन सब चीज़ों को लेकर। तो मैंने आज वक्त निकाला तो आज आपसे इंटरेक्शन। आप सभी का जुड़ने के Sir, लिए बहुत बहुत another thing. शुक्रिया जी। Sir, for DU and another universities, how should we get prepared for interview? डो नॉट वरी, डो नॉट वरी अबाउट इट, आई एम हियर, आई विल टेल ईच एंड एवरी स्टेप। ओके, अभी हम Okay. फिलहाल बस Okay, ये sir. स्कोर कार्ड आ जाए, सब चीज आ जाए, आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग, नॉट इवन ओनली अबाउट इंटरव्यू, आई विल टेल यू अबाउट जीडी ऑल्सो। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन इफ दे कंडक्ट, इफ द यूनिवर्सिटी कंडक्ट्स, तो आई एम हियर टू हेल्प यू, टू एवरीवन। ओके, एंड ओके, वंशिका, यस। सर मेरा डीयूई टारगेट है, ओके, मेरा ओबीसी 185 है स्कोर। it's a very good score, Vanshika, it's a very good score as a OBC candidate. Definitely, I am hoping to you, I am hoping for you, you will get seat in this school. Maybe we ओके will, ओके, uh, थैंक यू सर। any other question? नो सर, नो सर। Okay, okay, Vanshi, thank you. Yes, next, Muntazir, Akash, any another, Juhi, and I'm taking Tariq. हेलो If anyone wants to, yes, Muntazir. हेलो If you are सर। comfortable, जी please अस्सलाम unmute your वालेकुम। video, please. It look like I am talking to myself. अस्सलाम वालेकुम भाई। जी, वालेकुम सलाम। अच्छा भाई, 168 आ रहा है, तो टीस या डीओ मिल सकता है ना? 168 as a ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। 168 EWS कैटेगरी। यस। ओके, 160 आपने सब्सट्रैक्ट कर लिया अपना जो भी आपका वो स्कोर कार्ड रहा था, आपने सब्सट्रैक्ट किया यस क्या वो कुछ? मिला लिया। अभी आपके अकॉर्डिंग मिला अभी लिया हूँ भाई। एनटीए भी रिलीज करेगा, ये फाइनल नहीं है ना, ठीक है, फाइनल मत समझना इसको भी, एनटी क्या अच्छा पता आपके अच्छा मार्क्स और इंक्रीज कर दे या घटा भी सकता है वो, लेकिन उसका रीजन देगा वो, है ना अच्छा। ऐसे। तो इसका मतलब आपने 42 क्वेश्चन जो है ठीक किए है ना, ज्यादा किए हाँ होंगे जी लेकिन कुछ जी। आपके कट गए होंगे, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ 42 अगर आपने सही स्कोर सही किया है तो एज अ EWS जी कैंडिडेट, डीयू के लिए अगर स्पेसिफिकली बात करें तो थोड़ा सा हो सकता है ना, थोड़ा सा, लेकिन हो सकता है सेकंड या थर्ड थर्ड कट ऑफ में आपका मार्क नंबर आ जाए, क्योंकि जी 168 जी। EWS, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ जनरल कैंडिडेट के लिए 200 प्लस मार्क्स लाने की, और EWS क्योंकि अब नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स या नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स बहुत ज़्यादा ऑलमोस्ट पैरेलली आ गए हैं। जब शुरू में EWS इंट्रोड्यूस हुआ था तो लोगों के पास EWS कैटेगरी का सर्टिफिकेट नहीं था, जिसकी वजह से उसकी कट ऑफ बिल्कुल ओबीसी के बराबर आ गई थी, इवन कहीं कहीं एग्जाम में तो ये ओबीसी से भी नीचे चली गई थी। एम आई राइट? वो जी इसलिए यस। हुआ था क्योंकि वहां पर एप्लीकेंट्स एज ए ईडब्ल्यू कैंडिडेट एप्लीकेंट्स बहुत कम थे और उनको 10% रिजर्वेशन देना था, इसके वजह से हुआ था। लेकिन अब क्या है, अभी सभी ने बना ली तो ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं पैरेलल आके खड़ा हो गया है वो, यूआर और ओबीसी ईडब्ल्यूएस ऑलमोस्ट पैरेलल आ गया है, कुछ ही का फर्क होता है। ठीक है, तो ओके भाई। होप फॉर द बेस्ट मुंतजिर, है ना, अच्छा ओके स्कोर है, फिर थैंक भी यू। ये अच्छा स्कोर है, अच्छा हो सकता है आप, है ना। जी हाँ, और मैं इसलिए भी ओके आपको ये बोल रहा थैंक हूँ, यू। देखो एकदम से वो नहीं लेना कि मुझे तो मना ही कर दिया ऐसा कुछ है, एकदम नेगेटिव रेस्पॉन्स आया। मैं इसलिए भी आपको बोल रहा हूँ ताकि अदर यूनिवर्सिटी के लिए भी आप मेंटली प्रिपेयर रहें,
है ना? हाँ, ठीक है, ठीक है, थोड़ा thank you. रहना, अभी होप रखना, अच्छी बात है, हो जाए तो वेल एंड गुड। मैं तो चाहूंगा सभी का हो जाए एडमिशन DSSW में ही। जी नेक्स्ट, नेक्स्ट हम बात करेंगे, यस आकाश मेती। आकाश मेती, आपने हैंड रेज किया हुआ है। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग आकाश, गुड इवनिंग। थैंक यू यार, थैंक यू अपना माइक सर जल्दी ओपन करने के लिए। अब लग रहा है कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ। ठीक है सर, मेरा टोटल आज जो रिलीज हुआ था उसमें प्लस माइनस करके 204 आया एज ए जनरल कैटेगरी। 8 अच्छा मार्क्स स्कोर में नेगेटिव में 204, है। इट्स अ गुड स्कोर तो फॉर जनरल कैंडिडेट। तो मेरा टारगेट है, मैं DU BAG और नॉर्थ ईस्टर्न हिल में नॉर्थ ईस्टर्न हिल सिलेक्ट कर रहा था। तो क्या मैं एलिजिबल हूँ इसके लिए? किसके लिए, किसके लिए? DU और DU BHU और BHU। BHU का तो अलग से हुआ है, उसका पेपर कोड का अलग है, COQP11 है ना। BHU का ओ पेपर सॉरी कोड सॉरी इज सर, डिफरेंट। सॉरी सर, मैंने रूरल डेवलपमेंट का भी फिलअप किया था रूरल उससे। डेवलपमेंट सॉरी फॉर थोड़ा TIS, सा। HUQP21 पेपर कोड इज एलिजिबल फॉर TIS also, यस but सॉरी सर, सॉरी सर, specifically थोड़ा सा मिक्स for हो the गया, थोड़ा rural सा। development only। DU से, यस सर। सो सर DU TISS और नॉर्थ ईस्टर्न हिल हो सकता है क्या? DSSW में आपका हो सकता है एडमिशन। 204 स्कोर इज अ गुड स्कोर, और आपने इसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू दिस स्कोर यू हैव मार्क 51 क्वेश्चन, राइट, 51 क्वेश्चन, है ना। यस सर, और 8 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग में गया है, 1 मार्क्स नेगेटिव करके। मार्किंग सब्सट्रैक्ट करने के बाद है ना ये रिजल्ट आपका। यस सर, हाँ, प्रीवियसली। तो हाउ मेनी क्वेश्चंस यू हैव अटेम्प्ट? सर 59। 59, इट्स अ वेरी गुड स्कोर ना, बहुत अच्छा है। आपके सिर्फ ओनली 8 सर क्वेश्चंस, हो 8 सकता है आंसर क्या? माइनस हुआ होगा, आपका जो स्कोर आया होगा 208 समथिंग वो आया होगा, तो 216 समथिंग, है ना, 16 12 समथिंग, तो उसके बाद आपने 8 माइनस कर दिया, इट्स अ गुड स्कोर, है ना, 212। जी हो सकता है क्या इसमें हाँ या हाँ, फिर DSSW DU में में? बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपके लिए, DSSW में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपके लिए, है ना, अच्छे स्कोर है ये। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, वेलकम। थैंक यू सर। और कोई डाउट? नहीं यस सर, जूही। कोई। अक्षय, सर पहले एक सॉरी बार सॉरी प्लीज सॉरी अपनी सॉरी मेल आईडी बता सॉरी दो सॉरी आप। सॉरी जोही, सॉरी, आई विल स्टॉप यू फॉर अ व्हाइल। आकाश, आकाश इज फर्स्ट रनर अप। यस आकाश। ये सर मैंने बोल दिया था, सॉरी मेरा हैंड अप हो गया ओके है। ओके ओके। यस जोही, नाउ यू कैन कंटिन्यू। Hello. यस यस, Hello, sir. Good evening. गुड इवनिंग। Sir, actually मेरा स्कोर 216 बन रहा है। 216, एंड 216, आई थिंक यू हैव मेल्ड मी आल्सो, है ना, यू मेल्ड मी। यस यस ओके ओके, यस। यस, तो मतलब कैन आई एक्सपेक्ट DU राइट? ऑफ कोर्स, आपकी सीट है DU में। 216 इज अ वेरी गुड स्कोर फॉर द DU एज अ जनरल कैंडिडेट ना। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स 216 इज अ गुड स्कोर। सर एक डाउट है, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, शो ओके तो मैं क्या इसके साथ कंटिन्यू कर सकती हूँ? ओके ओके। हाउ मेनी प्रीलिम्स यू हैव अटेम्प्ट? 2 prelims I have attempted. 2 means to say 22 or 23? नहीं, एक्चुअली 2020 and 2021. Okay, so if I was preparing for state services, so okay, UP or other, what which state? Bihar. I gave means of Okay, BPS है ना, BPSC. BPA, Yes. Yes. ओके। तो इस पे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई हुई है MSW और UPSC को लेकर, अगर आप देखेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर भी ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है जो भी, ये जो आपने क्वेश्चन किया है ना, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, और काफ़ी स्टूडेंट्स में से पूछते हैं इसके बारे में। जो लास्ट ईयर भी जो कैंडिडेट जिनसे मेरा ऐसे इंटरेक्शन हुआ था लाइव, जो अभी फिलहाल DSSW में पढ़ रहे हैं, वो भी BCS UPSC या PCC प्रिपरेशन कर रहे थे, या वो राजस्थान की थी या UPSC की थी, ठीक है। तो क्या है कि आप जो है अगर DSSW में एडमिशन लेते हैं, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ आपको बताता हूँ, वहाँ पर आपको
बहुत कम टाइम मिलेगा। अगर आप एक रिवीजन मोड में हैं, मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं, जैसे आपने बताया, मैंने ये इसलिए पूछा ताकि मुझे थोड़ा ये डाउट, ये पता लग जाए कि आप भाई बिगिनिंग फेज में तो नहीं। ठीक है, तो अगर आपने, अगर अगर आप रिवीजन फेज में हैं, कहीं ना कहीं आप रिवीजन कर रहे हैं, कुछ नया पढ़ने का टाइम नहीं है, मतलब नया नहीं पढ़ना, बस अब रिवीजन फेज में चल रहे हैं आप, तो मे बी कि आप साथ साथ दोनों कर, ठीक है। और अगर अगर आप बिल्कुल स्क्रैच से अभी शुरू करें, क्योंकि मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ क्योंकि और भी यहाँ पर होंगे स्टूडेंट्स ऐसे, मैं डेफिनेटली जानता हूँ, जो इस टाइम यहाँ पर अभी भी इसमें बीसी में ज्वाइन होंगे, जो इस टाइम प्रेसिस या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, लेकिन वैसे सामने नहीं बताएंगे, ठीक है। तो वो कर रहे होंगे और कर रहे हैं, तो उनके भी यही डाउट है, इसलिए मैं उनको भी क्लियर कर देना चाह रहा हूँ। अगर आप बिगिनिंग से शुरू कर रहे हैं तो नहीं हो पाएगा। 2 साल अगर आप एमएसडब्ल्यू में एंगेज हो गए, तो आप सोचिए कि अब तो नेक्स्ट 26-27 में ही दे पाएंगे आप सही से, अगर बिगिनिंग है, बिगनर हैं आप। लेकिन अगर आपने कुछ अटेम्प्ट कर चुके हैं प्री, या कुछ अच्छे स्कोर आपने किया है प्री में, या फिर प्री एक बार क्वालिफाई हो चुका है, या फिर आप रिवीजन फेज में चल रहे हैं, जीएस 1 2 3 4 ऑप्शनल आपका क्लियर है, जीएस 1 2 3 4 आपका एक बार पढ़ चुके हैं, रिवीजन में चल रहे हैं, ठीक है, सी सेट का भी इतना कोई इशू नहीं आ रहा आपको, तो आप जो है क्या कर रहे हैं, आप बहुत हद तक कर जाएंगे, ठीक है। अगर आप रिवीजन फेज में हैं, मैं दोबारा बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो वहाँ का डीएसएसडब्ल्यू का सिलेबस है, क्लास में आप पढ़ेंगे, आप पाएंगे कि मैच कर रहा है। सोशल जस्टिस है, पॉलिटी है ना, ये आपका सोशियोलॉजी है, ये आपका बहुत मैच करता पाएगा। अगर इफ यू आर कंफर्टेबल, कैन यू टेल मी व्हाट इज योर ऑप्शनल, ऑप्शनल सब्जेक्ट, हेलो, ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है आपका? सोशियोलॉजी है। सोशियोलॉजी है, तो हाँ, सोशियोलॉजी की जो फर्स्ट सेमेस्टर में आप जाओगे तो तभी सोशियोलॉजी पढ़ेंगे, तो आप बहुत सारी चीज़ तो आप जो है ओवरलैपिंग पाएंगे उन सब्जेक्ट्स में या उन टॉपिक्स में, तो वहाँ पर आपको थोड़ा हो सकता है वो रिवीजन हो जाए। तो मैं इसमें शॉर्ट ब्रीफ कर दे रहा हूँ, क्योंकि इसके लिए स्पेसिफिकली और एक और डेडिकेटेड वीडियो में लेकर के आऊँगा मैंने एस्पिरेंट्स के लिए, ठीक है। अगर आप सोशियोलॉजी या किसी ऑप्शनल के साथ तैयार हैं, कर रहे हैं, तो करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर रिवीजन फेज में है तो आप दोनों मैनेज कर जाएंगे, अगर आप बिगिनिंग में है तो आप इधर भी परेशान हो जाओगे और उधर भी परेशान हो जाओगे, मैं गारंटी से लिख के दे सकता हूँ। क्योंकि इधर आपका फील्ड वर्क होगा, फिर उसके बाद आपका रिपोर्ट राइटिंग होगी, फिर आईसी होगी, फिर बीसी होगी, फिर आपका रिपोर्ट राइटिंग के साथ साथ वाइवा होगा, फिर उसके बाद आपको क्लासेस की थ्योरीज होंगी, थ्योरी क्लासेस होंगी, 75% आपके अटेंडेंस मैंडेटरी है, उससे कम होते तो आपको एग्जाम भी नहीं देने देंगे। उसके बाद आपको साथ साथ जो है क्लासेस वगैरह हो गई, उसके बाद असाइनमेंट आपको मिलेंगे, और असाइनमेंट में प्लेगरिज्म भी चेक होता है। प्लेगरिज्म कुछ लोगों के लिए नया वर्ड हो तो बता दूं, साहित्यिक चोरी। इसका मतलब ये होता है कि आपने कहीं से कॉपी पेस्ट किया और अपना असाइनमेंट बना के भेज दिया, मेल कर दिया, वो इवन चैट जीपीटी ऑल्सो, ठीक है, उससे भी अगर आप कॉपी करते हैं तो वो उसको रिजेक्ट कर देंगे और उसको आपको करके दे देंगे, बैक कर देंगे, आपको उसका कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। और आपको असाइनमेंट मिलेंगे, वर्कशॉप आपको अटेंड करनी होगी, तो वो सब फील्ड वर्क आवर्स कंप्लीट करने होंगे आपको, तो ये सब चीज़ें हैं। अगर आप, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप एक तो आपको हॉस्टल मिल जाए या नियर बाई कोई पीजी मिल जाए, साथ अगर आप रिवीजन फेज में है तो ही आप दोनों चीज़ों को थोड़ा थोड़ा चला पाएंगे, अच्छे से चला, अच्छा चला पाएंगे। लेकिन अगर आप बिगिनिंग फेज में हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं यूपीएससी या कंपटीशन एग्जाम या एमएसडब्ल्यू कर लूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये बहुत हैक्टिक कोर्स है अपने आप जानेंगे जब उसको जो पहले दिन से लिखने बिठा देंगे आपको, पहले दिन से आपकी ओरिएंटेशन होगी, पहले दिन से रिपोर्ट मांगी जाएगी आपसे, 10 दिन की ओरिएंटेशन चलेगी, 10 दिन की उनकी रिपोर्ट चाहिए, तो वो सब मैं बता रहा हूँ आपको, है ना, तो ये हैक्टिक है काफ़ी अपना आप में, तो इसलिए बता रहा हूँ, अगर आप रिवीजन फेज में हैं तो आप चले जाएंगे, कर सकते हैं, लेकिन आप बिगिनिंग में हैं, स्क्रीन से शुरू कर रहे हैं या वहाँ जाकर शुरू करना चाह रहे हैं, तो पॉसिबल नहीं है, दोनों जगह कुछ नहीं कर पाएंगे, कंफ्यूज होंगे, परेशान हो जाएंगे, अपने आप को परेशान कर लेंगे बस, ठीक है। आई होप के आपको मैंने बता दिया, इसके लिए मैं स्पेसिफिक वीडियो भी ला दूंगा कि किसके कैसे करना है भी है, कितना है, तो उसके लिए कर लेंगे, है ना, ठीक है। थैंक यू सो मच। ओके सर, यस रूपल, थैंक यू। ओके वेल, हेलो सर। यस, सर मेरे आई हैव स्कोर्ड 172 फॉर जनरल कैटेगरी, इज इट ओके फॉर डीएसएसडब्ल्यू? वेरी, इट्स नॉट अ वेरी ओके ना रूपल, मैं वेरी इसलिए बोल रहा हूँ ऐसा एकदम से डायरेक्टली रूड, तो आपको लग भी होगा बड़ा या रूडली जवाब दिया है ना, पर देखो इसलिए बोल रहा या हूँ 172 जैसे गुड स्कोर है ना, बट एज ए जनरल कैंडिडेट और फिर डीयू के लिए तो थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। आप जो है मैं विश करूँगी आप ओके। एडमिशन हो जाए तो बहुत अच्छा है, आपके साथ साथ और भी बहुत का हो जाएगा, अगर आपका इतने पे हो जाता है तो
तो ये अच्छा रहेगा। अगर लेकिन आप जो है थोड़ा मेंटली प्रिपेयर रहिए, अगर आप बैक ईयर नहीं, ड्रॉप ईयर नहीं करना चाहते हैं तो थोड़ा मेंटली प्रिपेयर रहिए। किसके लिए? अदर यूनिवर्सिटी के लिए, अगर आप कंफर्टेबल हैं अदर स्टेट में या कहीं। अच्छा, एक चीज़ तो मैं आपसे बोलना ही भूल गया, मैंने सोचा था शुरू में कि जब भी मैं इंटरेक्शन करूंगा ऐसे तो सबसे पूछूंगा उनका नाम, प्रॉपर नाम, और वो कौन से कहाँ से बिलोंग करते हैं। ये मेरा क्वेश्चन रह गया मतलब शुरू से। अगर आप बताना चाहें, कंफर्टेबल हैं तो बता सकते हैं स्टेट का नाम। आप कौन से स्टेट से हैं? सर मैं यूपी से ही हूँ, अच्छा, गाजियाबाद से। अच्छा यूपी गाजियाबाद, ठीक है। गाजियाबाद से देखा सर। हुआ है मेरा, देखा हुआ हाँ जी सर। है, देखो। हाँ जी सर, आई हैव 2 मोर क्वेश्चंस। ओके, वन मोर कि मैंने ना एनसीसी कोटा के लिए अप्लाई किया है। आई गेस पिछले साल था नहीं, इस साल है। ओके। तो इज इट समथिंग हाँ, व्हिच इज बेनिफिशियल? एज ए वुमेन कैंडिडेट और एज एनएसएस एनसीसी कैंडिडेट आपको रिजर्वेशन मिल सकता है। यू कैन गेट इट इन दिस। आई विश कि आपको मिल। Okay sir, one more question. ओके, I have dropped this year. So sir, is gap certificate needed? नो, हायर एजुकेशन में कभी नहीं। आपको 3 साल हो जाए, 4 साल हो जाए, 5 साल हो जाए, गैप को ग्रेजुएशन सर आपके इसके बीच में नो इशूज। हायर एजुकेशन है, हर किसी की फैमिली बैकग्राउंड, हर किसी का इकोनॉमिकली साउंड होना इतना ज़रूरी नहीं है कि वो कंटिन्यू कर ले, लेकिन बाद में कुछ जॉब करके कहीं करके अगर वो अपने हायर स्टडीज़ के लिए आना चाहता है तो इट्स वेरी ओके। यूनिवर्सिटीज़ ओपन है ना, एज बैरियर है कोई भी कि आप चाहे 35 के हो, 45 के हो, या आपका 10 साल का गैप हो गया हो, उसमें हायर एजुकेशन में Okay. इस तरीके का बार नहीं होता है और ना ही होना चाहिए। Okay. ठीक है, Okay. Or sir, also I'm a former Delhi University student. ओके, So in case I get DSSW, ओके। do I need the migration certificate or not? नो, नॉट एट ऑल, बिकॉज मैं भी डीयू का ही ग्रेजुएशन में स्टूडेंट था, तो हमें भी उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। Okay. Okay. हमारा जो वही एनरोलमेंट कोड था Okay. वही आज तक चलता आ Okay. Sir, like you said कि NCC थोड़ा beneficial हो सकता रहा है. तो like I इट have विल scored गिव यू एज, 172 as you know. तो sir, इट विल गिव यू एन एज। मुझे ये नहीं पता था कि आप एनसीसी कैंडिडेट भी हैं, तो एज ए yeah. कैंडिडेट भी आपने फिल किया, तो हाँ, इट कैन गिव यू एन एज डेफिनेटली। Sir, how much? How much do you think? लास्ट ईयर कट ऑफ देखना पड़ेगा उसके लिए, मुझे एनसीसी के लिए मैंने देखा नहीं था, है इसका कट ऑफ देखना पड़ेगा Sir, अदर। हाँ, last year I guess NCC कोटा नहीं था फॉर्म में. अच्छा अच्छा, इस बार देख, ये भी तो देखना होगा कि अगर मुझे प्रोफेसर से बात करनी होगी, डीयू के प्रोफेसर जो हमारे कॉलेज के Okay. प्रोफेसर हैं उनसे बात करनी होगी। जो एडमिशन कन्वेनर हैं, लास्ट टाइम हमारी मैम थी प्रोफेसर पुष्पांजलि झा, Yeah. तो उनसे मैंने बात करनी होगी इस बार भी, तो वो बता पाएंगे। तो मैं आपके राइट डाउन कर लेता हूँ क्वेश्चन, ठीक है, चलो मैं यहाँ लिख। Okay, sir. Please let me हाँ हाँ, know. मैं लिख लेता हूँ, मैं Thank मैम you को so कॉल much. करूँगा तो पूछ लेता हूँ एनसीसी कोटा इन दिस। ओके, मैं Yeah. ज़रूर डेफिनेटली इसके Thank you, बारे sir. में क्वेश्चन करूँ। ओके, वेलकम, हैव अ गुड डे। Thank you. यस, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हेलो सर, सॉरी सर, मैं बिना पूछे मतलब बात कर रहा हूँ। एक्चुअली सर मेरा फ़ोन ऑफ होने वाला है इसलिए कुछ क्वेश्चन है सर आई मेरा। थिंक मेरा भी होने वाला है बताइए। जी सर। तो सर मेरा नाम तारिक सुफियान हुआ, मैं किशनगंज बिहार से हूँ। ओके, और मैं सर AWS कोटा से हूँ और मेरा 181 बन रहा है। और क्या सर DU और टीस मिल सकता है इसमें? हाँ, डीयू का चांसेस है, टीस के भी चांसेस हैं आपके, लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं एज अगर थोड़ा सा और मिल जाता, लाइक इट्स अबाउट टू 190 और इतना करीब जाता तो EWS कैंडिडेट लाइक बहुत हो सकता था आपका। लेकिन इसमें क्या है, अभी भी चांसेस हैं। 181 इट्स अ गुड स्कोर एज ए EWS कैंडिडेट, इट्स अ गुड स्कोर फॉर यू। और इसमें एडमिशन मिलने के चांसेस हैं आप। और बाकी फर्स्ट कट ऑफ आते तो एकदम पता लगे, अभी आपका स्कोर हो सकता है हायर चला जाए। एम आई राइट? यही बात मैं लास्ट जब यस, एक जिनसे बात हो रही थी, यस। क्या नाम था, पायल, पायल आई गेस, है ना? तो उनसे बात हो रही थी, जैसे उन्होंने बताया 181 का स्कोर था उनका, तो उनको भी ये हो सकता है उनका एज बढ़ जाए थोड़ा, हो सकता है उनको एज मिले, कोई क्वेश्चन ड्रॉप्स हुए हैं एनटी के द्वारा, तो वो सभी को एज मिलेगा उसका नंबर बढ़ने का, तो हो सकता है उनको स्कोर बढ़ जाए तो और सेफ हो जाए। तो हो सकता है आप भी सेफ हो जाए जब फाइनल आने के बाद, ये तो आपके द्वारा निकाला गया है ना, तो हो सकता है एज मिल जाए, हो सकता है DCW टिस मिल जाए, है ना? लेकिन RJ NIYD या अदर सर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में काफ़ी आप सर मैंने दूसरा
नहीं सर, एक्चुअली क्या है कि सर मैंने दूसरा एग्जाम दिया था एमए डेवलपमेंट लेबर स्टडीज का जेएनयू के लिए, हाँ तो हाँ वहाँ पे सर मेरा 196 बन रहा है, ठीक है 196। तो ठीक है क्या सर वहाँ पे अगर यहाँ पे ना हो डीयू और टीस ना हो तो मैं जेएनयू का लेना हाँ चाहूँगा सर बिल्कुल इसलिए। जा तो सकते हैं हो आप सकता है सर जेएनयू में आप 196 एक में? तो ये कि सबसे पहले आप कभी भी किसी भी एनरोलमेंट हो किसी भी यूनिवर्सिटी पे किसी भी कोर्स में, तो सबसे पहले आप जो उसमें पढ़ रहे हैं स्टूडेंट उनसे एक बार अपनी एक्सपेक्टेशन बता दीजिए कि मेरी एक्सपेक्टेशन ये है इस कोर्स को करने के बाद। लाइक वो कुछ भी हो सकता है, वेरी ऑनेस्ट और वेरी फ्रैंकली पूछो, कोई इसमें नहीं है कि पैकेज अगर पूछना है, रिप्लेसमेंट पूछना है तो पूछ लेना, उसमें शर्म मत करना, झिझक ना मत। ठीक है, कि इसमें अगर मैं करता हूँ, मान के चलो लेबर स्टडीज करता हूँ, तो प्लेसमेंट है कि नहीं है, अगर है तो कितने का है, कहाँ लगता है, क्या है, वर्क प्रोफाइल क्या होगा मेरा, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ पूछ के तब उसमें एंटर करना। इस सर तो एमएसडब्ल्यू के लिए भी मैं बोल रहा हूँ, सभी के लिए। डी जी जी सर। सर वो एक और क्वेश्चन है सर कि डीयू और टीस में बेटर प्लेसमेंट किसका है? दोनों के अच्छे हैं, दोनों देखो दोनों सेंटर, को जैसे दोनों गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं, नहीं सॉरी टिस तो प्राइवेट है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है डीएसएसडब्ल्यू, और यहाँ पर काफ़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, टिस में भी काफ़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, और वो वेरी करता है तारिक, वो वेरी करता है आपके स्पेशलाइजेशन के ऊपर बेस्ड होता है। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में आपने किया है, यस सर। केस वर्क में आपने किया है, रूरल डेवलपमेंट में किया है आपने, तो ये वेरी करता है आपका स्पेशलाइजेशन टू स्पेशलाइजेशन, तो उसके हिसाब से भी जाती है, जैसे कि एसआरएलएम है या फिर हमारे पीएसयूज हैं, ये सब हमारे डीएसएसडब्ल्यू भी आते हैं और ये टिस भी जाते हैं। ठीक है, तो दोनों ही रिनाउंड इंस्टीट्यूट हैं, दोनों ही अपने आप में यस साउंड। ठीक है, जी ओके। सर। हाँ कोई अगला ठीक से है सर, बताना थैंक यू है? सर। ओके वेल, प्रंजल मैं यहाँ पर देख Good पा रहा हूँ evening, इस। sir. गुड इवनिंग, यस प्लीज टेल मी योर नेम एंड योर स्टेट नेम, so if you are comfortable. Yes, sir, my name is Barsha Ghosh and I am from West Bengal. Okay, okay. Sir, I want to ask that मेरा 187 बन रही है जनरल कैटेगरी से, तो सर 187. आफ्टर यस सर, Okay. तो सर मतलब ये स्कोर अगर कंस्टेंट रहा और अगर चैलेंज होने के बाद कुछ क्वेश्चन इधर उधर हुए, मतलब अगर प्लस हुए या फिर माइनस भी हुए, तो मतलब मेरी चांसेस बन रही है या फिर नहीं डीयू में? Is only DU? Are you willing to get admission only DU? या इट्स माय फर्स्ट प्रेफरेंस, अगर नहीं मिला तो उसके बाद सोचेंगे Okay, राजीव गांधी या फिर पौंचेरी के लिए। okay, okay. So 187 as a general candidate, am I right? यस सर। ओके ओके, इट्स अ गुड स्कोर 187। अगर आप कुछ आपका एनटी के दोबारा अगर कुछ क्वेश्चन ड्रॉप करते, जैसे मैंने पहले भी बोला, अगर कुछ क्वेश्चंस ड्रॉप होते हैं तो डेफिनेटली आप उसका एज मिलेगा, अगर आप हो सकता है 3 क्वेश्चन चले गए तो इसका मतलब आपका सीधा 12 मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे, है ना। 12 अगर आप मुझे एक चीज़ और बता देना, अभी आप सभी बैठे हैं, अभी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप यहाँ पर इस वीडियो के, आप चाहते हैं कितने क्वेश्चंस को आप चाहते हैं कि मैं इसको चैलेंज करना चाहते हैं कि ये क्वेश्चंस गलत है या इसके ऑप्शन गलत है। इस कॉन्टेक्स्ट में कुछ क्वेश्चंस की लिस्ट बनाई होगी, लास्ट टाइम हमने यही किया था, मैंने आपको शुरू में ही बताया कि लास्ट टाइम हमने यही किया था, स्टूडेंट्स का टाइम भी बचा था और मनी भी बचा था उनका। हमने उन क्वेश्चंस की लिस्ट बनाई और सिर्फ 2 या 3 स्टूडेंट से हमने उनको वो करा दिया था, चैलेंज करा दिया था, और जो बाकी उनका पैसे लगे थे वो कॉन्ट्री हो गई थी। कितना आया था पर ईच के हिस्से में? 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, इस तरीके से। ठीक है, लास्ट टाइम थे अमन मेरे साथ थे, अमन अमन नाम के कैंडिडेट थे जो अभी डीएसएसडब्ल्यू में है, एडमिशन ले लिया है उन्होंने, फर्स्ट कट ऑफ में उनका एडमिशन हुआ, तो उनसे मैंने चैलेंज करवाया। ठीक है, तो आप भी इस तरीके से भी कर सकते हैं। मैं एक्सेल शीट 2 डालूंगा आपको, 2 लिंक दूंगा जिसमें आप एक तो पर्सनल डालना जितना आपका स्कोर वगैरह, अगर आप कुछ क्वेश्चन को चैलेंज करना चाहते हैं उस क्वेश्चन का कोड और उसका आंसर की कोड, ताकि हम जो है टाइम और मनी सेव कर सके अपना। तो चैलेंज करने की कोई लास्ट डेट बता सकता है मुझे, क्या है क्वेश्चंस को चैलेंज करने की लास्ट डेट? 7th सर है। 7th ओह माय गॉड, इट्स टुमारो ओनली, है ना। इसका मतलब अभी डालना पड़ेगा वो लिंक, ताकि आप क्वेश्चन वगैरह उसमें डाल सकते हैं। चलो मैं इस मीटिंग के एंड होने पे सर वो तो करता हूँ। आप एक बार ये बता दीजिए कि मतलब जनरल के लिए लास्ट अगर कितना स्कोर मतलब सेफ रहेगी एकदम, अगर देखो लास्ट अगर मैं बॉर्डर बताऊँ, लाइन की बात हाँ करें तो? मैं बताऊँ, अगर आपको 2-3 क्वेश्चन ड्रॉप होते हैं तो आप सीधा डेफिनेटली स्कोर कर देंगे 200 के करीब। ठीक है, तो 200 पर आप जो है बहुत सेफ हो जाए। 87 और पे तो अगर ये सर सेफ घट हैं, गया अभी तो? आप एज ए वुमेन आपको रिजर्वेशन है उसमें 3 to 5% आई गेस, इतना रिजर्वेशन है, तो उसमें भी आपको मिल सकता है। होप फॉर द बेस्ट। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ओके। सर यस कैन आई नादिर, आस्क
Yes, please tell me your name and your state. Sir, Bhuneshwar here. Can I अच्छा, ask a yes, yes, yes. few questions? Sir, एक्चुअली में ये था कि टाइमलाइन आप बता सकते हैं क्या, लाइक कैसे ये कंडक्ट होते हैं, 5-6 राउंड होते हैं, फिर प्रोसेस काउंसलिंग कब होगा, ये मतलब अप्रैल में वाइंड अप हो जाएगा या फिर हमें और वेट करना पड़ेगा, या फिर कितनी एकेडमिक कितनी ड्यूरेशन में आता है? बिकॉज एकेडमिक कैलेंडर जो है, एकेडमिक कैलेंडर जो शुरू होता है जुलाई के बाद शुरू होता है, लेकिन ये आपका जो एग्ज़ाम मार्च में कराने के पीछे का जो ऑब्जेक्टिव था एंट्री का, वो ये था। आपसे एग्ज़ाम अब पिछले साल लास्ट लास्ट ईयर का देखोगे तो वो जून जुलाई या अगस्त तक लेते थे, जिसमें कि आपका एकेडमिक ईयर शुरू होने में बहुत टाइम लग जाता था। तो और आपके उसी टाइम पर यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर के एग्ज़ाम चल रहे होते थे और उसी टाइम पर आपको एंट्रेंस भी देना है, तो वो आपके लिए बड़ी समस्या हो जाती थी। तो इसलिए एनटी ने क्या किया, उस एग्ज़ाम को मार्च में कर लिया ताकि अब आप स्पेसिफिकली फोकस कर पाएँ अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम पर। ठीक है। और एकेडमिक अब जब ये शुरू हुआ है, अब क्या करेंगे, अब जैसे एनटीए स्कोर कार्ड रिलीज करेगा, उसके बाद यूनिवर्सिटीज जो हैं क्या काम, अभी यूनिवर्सिटीज में एग्जाम भी होना बाकी है फाइनल ईयर के, फाइनल सेमेस्टर के, तो वो कराएंगे। साथ ही साथ जो है आपको पोर्टल होंगे, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए होगा सीसैस पोर्टल। सीसैस के बारे में मैंने पिछली बार भी बताया था कैंडिडेट को, आप वीडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी अपलोड है ऑलमोस्ट 1 साल पहले की वो हो गई है, तो आप एक बार देख सकते हैं सीसैस क्या है और किस तरीके से होगा। जो कैंडिडेट जो डी के लिए अप्लाई किया है वो सीसैस में अपना रजिस्ट्रेशन करें, उसमें बताएं कितना स्कोर कार्ड, इतना स्कोर आया आपका और एप्लीकेशन ये है वगैरह वगैरह, बेसिक डिटेल आपको उसमें जानकारी दे दें। उसके बाद वो डिपार्टमेंट का काम है, डिपार्टमेंटलाइज होकर आपकी कट ऑफ आएगी, आपको मेल आएगा, स्पेसिफिक मेल आएगा आपके उस पर। मेल आने के बाद मेल आएगा, तो मेल आने के बाद जो है क्या होगा, मेल आएगा तो उसमें आपको ओपन लिंक मिलेगा, सिर्फ वो मेल उन्हीं को आएगा जो एलिजिबल हैं, जिनको एडमिशन मिल रहा है उस कट ऑफ मार्क्स। ठीक है, इस तरीके से होगा। जब आपका वो हो जाएगा, आप फी पे कर देंगे, फी पे करने के बाद आपके पास एक एक्नॉलेजमेंट नंबर आ जाएगा, उससे आप समझना कि आपका एडमिशन कन्फर्म हो चुका है। उसके बाद काउंसलिंग का सेशन शुरू हो जाएगा, ओरिएंटेशन का शुरू हो जाएगा, तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस चलेगा। आपकी क्लासेस तो जुलाई के बाद ही शुरू, जुलाई अगस्त में जाकर के शुरू होगी। ठीक है भुवनेश्वर। ओके सर, ओके। हाँ यस। एंड ये इसमें और ये मैं पूछ रहा था, जैसे अभी अपना फाइनल जो ये आएगा, रिजल्ट आएगा, वही अपना फाइनल आंसर की रहेगा, राइट? कि वही उसके बाद एक फाइनल है, प्रॉपर स्कोर रिजल्ट? कार्ड वही स्कोर कार्ड है आपका। ठीक है। और हमारा ऐसा मतलब बहुत ज्यादा जंप तो नहीं होता ना मार्क्स, जैसे सब बोलते हैं कि चैलेंज के बाद 10-15 मार्क ऊपर नीचे हो सकता है, तो हो सपोज जाता है। अगर कोई अभी ठीक ठाक स्कोर पे है बट हाँ। अचानक उसका कम हो जाए तो फिर चांसेस उसका कम हो जाएगा, राइट? नहीं, अगर जो जो ठीक स्कोर पर है, अब उसको 10% और 10-12 मार्क्स और ऐड हो जाएंगे तो और सेफ हो जाएगा ना। तो मोस्टली चांस ये होता है कि अपना एडिशन होता है, राइट, रादर देन कम हो जाए, हाँ, ऐसा कम होता है? होने के चांसेस बहुत कम है। मैं अपना केस बताऊं आपको, जब मेरी आंसर की आई थी मैं भी ओके। इसी तरीके से एक्साइटेड था, सब कुछ था। ये मैं बात कर रहा हूँ 2021 की। ठीक है, तो काफ़ी मैं एक्साइटेड था, सब कुछ एडमिशन लेने के लिए सब कुछ। और मैंने जो अपना स्कोर कार्ड से अपना स्कोर निकाला था उस टाइम पर मेरे हिसाब से जो मैंने निकाला था वो आया था मेरा 212 आई गेस, इतना आया था। ठीक है, लेकिन अच्छा। जब मेरा फाइनल आया था तो मेरा उसमें आया था 216, तो मेरे 4 मार्क्स का गेन हो ओके। गया था, ओके। है ना, तो मेरा गेन हुआ था उसमें। तो ज़्यादातर का गेन ही होता है कि कुछ क्वेश्चन ड्रॉप हो जाते हैं तो उसका एज मिलता है, तो उसकी तो मुझे और अलग से खुशी हुई थी कि चलो 4 मार्क्स एक्स्ट्रा ही हैं, कम नहीं हुए हैं, मेरा कैलकुलेशन ठीक था। ठीक है, तो इस तरीके सर लेकिन गेन होंगे तो सबके होंगे ना। सभी के होंगे वो, सभी के होंगे, लेकिन कुछ कुछ का केस ये है, अगर वो क्वेश्चन को जिसने अटेम्प्ट किया होगा उसी को मिलता है वो। कुछ कैसे हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे कि वो ड्रॉप करते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसा है सिर्फ उनको मार्क्स मिलते हैं जिन्होंने वो अटेम्प्ट करा है। समझ रहे दोनों में क्या डिफरेंस है? हाँ हाँ सर, समझ गया। हाँ। यस हिमानी। थैंक यू सर। हेलो सर। हेलो। मैं हिमानी बोल रही हूँ सर, बिहार से। ओके ओके यस। सर मेरे टोटल मार्क्स 160 हुए हैं और ओबीसी कैटेगरी है, हम्म। तो क्या चांसेस हैं मेरे डीयू डीयू के, में डीयू एडमिशन के के? आप मोर देन यस 50% सर। स्कोर कर रहे हैं, तो आपके चांसेस हैं। मोर देन 50% कर रहे हैं, फिर एज ए वुमेन कैंडिडेट आपको भी उसका भी रिजर्वेशन है, तो आपके चांसेस हैं। और डीयू के अलावा कुछ और अप्लाई किया? यस सर, बट फर्स्ट प्रायोरिटी तो हाँ डीएसएसडब्ल्यू ही हाँ, होना आई चाहिए, तो आई कैन मैं डीएसएसडब्ल्यू के लिए आई हूँ। कैन अंडरस्टैंड।
उसके अलावा कोई और ऑप्शन में रखा है क्या? मे बी पौंडीचेरी या फिर आरजी। RGNIYT वो भी काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है। अगर आप उसके बारे में थोड़ा सा और जानना चाह रहे हैं तो मैंने एक वीडियो बनाई है डेडिकेटेड उसके लिए। अगर आपने देखी है तो वेल एंड गुड, ओके नहीं सर। देखी तो देख लेना, है ना। तो उसके बारे में कोई जानकारी मिल जाएगी। आपके अच्छे हैं स्कोर ये, और हो सकता है आप और गेन कर जाएं, आप तो और सिक्योर हो जाएंगे। और एक चीज़ और बता देना मुझे, ओबीसी कैटेगरी में आप जो आते हैं, आप सभी के लिए क्वेश्चन है जितने भी ओबीसी कैटेगरी से हैं, क्या आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट में एज ओबीसी कैंडिडेट हैं या फिर स्टेट की लिस्ट में हैं? सर सेंट्रल। ओके। और सेंट्रल के लिए सर। सेंट्रल सेंट्रल जो सेंट्रल में है, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू, तुम्हें मिलेगा 27% का रिजर्वेशन, ठीक है। लेकिन जो स्टेट लिस्ट में है हाँ। ओनली और सेंट्रल लिस्ट में नहीं है, तो उनको इशू होगा बहुत ज़्यादा। क्योंकि मेरे पास ऐसे कैंडिडेट हैं, काफ़ी स्टूडेंट, 3-4 साल से मैं इस जर्नी में हूँ, जिसमें कई इंटरेक्शन होता है मेरा हर बार। तो काफ़ी को थोड़ा सा उनका अच्छा स्कोर होने के बावजूद भी एज ए अदर ओबीसी कैंडिडेट, उनका भी बल्कि हायर था, उनका एडमिशन नहीं मिल पाया क्योंकि वो स्टेट की लिस्ट में ओबीसी कैंडिडेट थे, ना कि सेंटर की। तो इसलिए उनको इशू हुआ वो। सर तो नॉन हाँ, क्रीमी लेयर बनवाना पड़ेगा? कोर्स अगर आप एज ए ओबीसी कैंडिडेट अपने आप को बोल रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ तो प्रमाण पत्र देना होगा ना। नहीं सर, जैसे यस उसको सर, रिन्यू नॉन करवाना क्रीमी। पड़ता है ना। क्या करना पड़ता है? रिन्यू करवाना पड़ता है, ऐसे वो 1 साल का होता है गेस। रिन्यू तो कराना, उसको बाद में जो फिर रिन्यू दोबारा का, रिन्यू करवाना होता देखो है। ईडब्ल्यूएस को रिन्यू कराना होता है हर साल, इसी तरीके से हाँ जी, हाँ जी। ओबीसी को भी रिन्यू कराना होता है। तो इन सबको हाँ जी। रिन्यू का जो अगर प्रोविजन है तो वो रिन्यू होगा ही, और जो अपडेटेड होगा लास्ट वन होगा वो उसी को कंसिडर करें। ठीक है। ठीक है सर। ओके। यस मावी। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार। सर मैं फिलहाल बात कर रहा हूँ दिल्ली से, ओके। दिल्ली में कहाँ से? और मेरा अपने घर 130 की याद दिला दी मुझे। सर ओखला, ओखला से, ओखला चलो ओखला फेज और वन सर। करीब आ गए, चलो बताइए। सर 140 स्कोर है मेरा ओबीसी कैटेगरी में। 140, 40। हाँ जी। 140, 140। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, एज ए ओबीसी कैंडिडेट। ओबीसी। ओके। 140 इसका मतलब आपका ऑलमोस्ट जो है 48%, 47% कहीं ना कहीं आप जो है इसमें स्कोर किया है आपने, 48-49%, है ना। हाँ अच्छा जी स्कोर है, ठीक है। लेकिन जैसे आप सभी ने आपने सुना भी होगा, जो अदर ओबीसी कैंडिडेट के साथ जो डिस्कशन हुआ है, उनका जो स्कोर है आपने उनको भी सुना होगा, देखा होगा, तो आपने भी खुद ऑब्जर्व किया होगा, है ना। और मैं तो ये कहूँगा कि अच्छा है, उम्मीद रखिए, होप फॉर द बेस्ट। और क्या नाम, साथ ही जो है अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर आप बैक ड्रॉप ईयर नहीं चाहते हैं तो आप एक्सप्लोर करिए थोड़ा सा। और बाकी मैं भी चाहूँगा, मैं भी जैसे मैंने आपसे बोला और आपका इतना अच्छा रेस्पॉन्स आया सभी का, तो मैं भी चाहूँगा कि जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सब के जो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं, परस्यू कर रहे हैं अभी फिलहाल में एम एस डब्ल्यू, तो उनसे आप इंटरेक्शन कर सके ताकि आप डिसीजन ले लें थोड़ा और सही से, ठीक है। डीयू जी को सर, लास्ट रिजॉर्ट मैं नहीं है, क्या है अदर कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे से प्लेसमेंट भी कराते हैं, अच्छे रिकॉग्निशन है। डीयू मिल जाते हैं वेल एंड गुड, काफ़ी पुरानी इंस्टीट्यूट है। और डीएसडब्ल्यू की बात करें तो ये तो आज़ादी से भी पहले का है, 1947 से पहले ही ये इंस्टीट्यूट डेवलप हुआ था, और एशिया में पहला है जिसने एमए शुरू किया था सोशल वर्क। तो काफ़ी पुराना इंस्टीट्यूट है, रिनाउंड है, काफ़ी उसके एलुमनाई हर जगह पर हैं ऑलमोस्ट अवेलेबल। तो इसका है ये काफ़ी रिनोन है, तो इसका एज मिलता है। बाकी अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भी अच्छा ग्रो कर रही हैं और काफ़ी अच्छा एक्सपोजर भी दे रही हैं। तो इतना भी वो रिजिड माइंड नहीं रखना अपने को, ना फिक्स माइंड रखना है कि ओनली डी यू तो डी यू नहीं। अगर एकेडमिक ड्रॉप नहीं लेना है, एकेडमिक ईयर का ड्रॉप ईयर नहीं करना है, तो आप जो है प्रिपेयर रहें अदर के लिए, ठीक है भाभी। नहीं सर, मैंने भरा हुआ है, मैं जामिया से ग्रेजुएशन परस्यू कर रहा हाँ हूँ हाँ, इसमें। जामिया का भी अभी आपके सामने ऑप्शन बाकी है, अगर आपने फॉर्म हाँ फिल जी, आउट करा तो, है ना। जी जी, तो मैंने भरा हुआ है हाँ, फॉर्म वो तो में। आपके और नियर बाई है। तो हाँ जी, तो जामिया में क्या होता है कि एनएसएस कोटा भी रहता है, हाँ हाँ हाँ। तो ऐसा कुछ दीव में भी है क्या? एनसीसी का जैसे बोला अभी हिमानी ने बोला था, तो एनसीसी नहीं, का, एनएसएस का पूछ रहा था मैं। एनएसएस का, टू एनएसएस का परसेंट कोटा एनएसएस का रहता है जामिया ग्रेजुएशन में। में तो देखा था मैंने, ग्रेजुएशन लेवल पर जो हम जब हमारा डीयू में एडमिशन हुआ तो ग्रेजुएशन में एनसीसी का भी था, एनएसएस का भी था, और स्पोर्ट कोटा भी था। ये सब कोटे से रिजर्वेशन से एडमिशन हो रहे थे, है ना। लेकिन क्या है कि हाँ जी। डीयू में मैंने डीएसडब्ल्यू में जैसे बोला है कि लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस हुआ एनसीसी भी, तो अगर होता है तो वेल एंड गुड। मैं इसके बारे में पूछ लूंगा, जैसे मैंने क्वेश्चन आपका लिख के लिया है, मैं प्रोफेसर को कॉल करूंगा, मैम को, तो उनसे पूछ लूंगा हाँ कि जी। एनएसएस का भी है क्या, कितना कट ऑफ जा सकता है, क्या उसका क्राइटेरिया है, ठीक है।
ये सब चीज़ें हम पूछ ठीक है, लूँगा, थैंक डोंट यू वरी सर, अबाउट इट। थैंक यू सर। हाँ, एनीवन एल्स? आयुष, आपने हैंड रेज़ एंड किया हुआ सर काफ़ी टाइम का। भुवनेश्वर प्लीज़ एक बार आयुष को मौका देते, काफ़ी टाइम से हैंड रेज़ किया हुआ है, फिर मैं आपके पास जी आता सर, आयुष कुमार सर, यूपी से बोल रहा हूँ सर, हूँ। ओके, यूपी में कौन सा डिस्ट्रिक्ट? गाजियाबाद। अच्छा, गाज़ियाबाद। गाज़ियाबाद भी मेरा फेमिलियर है काफ़ी। जी, सर मैं बताइए। कह रहा था 114 मार्क्स से तो ईडब्ल्यूएस से तो राजीव गांधी में कोई चांस है? ईडब्ल्यूएस में राजीव गांधी में, देखो राजीव गांधी की मैं बताऊं आपको तो 180, अभी मेरे लास्ट टाइम इंटरेक्शन हुआ था, आपने वीडियो देखा हो तो वो वाला, तो जो स्टूडेंट थे उन्होंने बताया था 180 स्कोर किया है उन्होंने एज ए जनरल कैंडिडेट, जिन लोगों ने उनको एडमिशन मिल गया था 180। ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें जी। खुशखबरी ये है कि वो था आउट ऑफ 400, अब हम कितने पर हैं? हम्म। आउट ऑफ 300, ठीक है। अगर जी। आप मान के चलो 160, 165 और 50 समथिंग ऐसा कुछ स्कोर कर रहे हो, 45 मतलब 50 से ऊपर ऊपर, 60 से ऊपर ऊपर, तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं उसमें एडमिशन हो जाने के एज ए जनरल कैंडिडेट। लेकिन जनरल। अगर आप एज ए ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 10 मार्क और कम कर लो, तो इस तरीके से हो सकता है कि सेकंड थर्ड कट ऑफ में आपका एडमिशन हो जाए, क्योंकि फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट है 180। ठीक है आयुष, जी जी। उम्मीद और रखनी जैसे है, मेरे हो एक सकता है। हम्म। फ्रेंड का 91 है, तो उसमें कुछ चांस है उसका? रिजर्वेशन है कोई? राजीव गांधी। जी, ईडब्ल्यूएस। रिजर्वेशन, और अ, मैं एक बार बात करूंगा, एक बार वहाँ के प्रोफेसर हैं उनसे बात करूंगा कि इस बार का क्या इन्वायरमेंट, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन लेवल भी थोड़ा बढ़ा है इस बार, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा। ठीक है आयुष। जी जी। ओके, थैंक यू। अभी अभी हैंड रेज किया है निष्ठा, यस प्लीज। हेलो सर, हेलो, मैं निष्ठा बात कर रही हूँ। आप कौन से स्टेट दिल्ली से? से हूँ, दिल्ली एनसीआर से, मेरठ से। ओके। सो बेसिकली मेरा जो अभी स्कोर बन रहा है वो 149 बन रहा है अनरिजर्व्ड में। ओके। तो लाइक कोई स्कोप है कुछ मिलने का? एंड हाँ। बीएचयू भी मैंने डाला था अपनी हम्म, प्रेफरेंस में, हम्म। तो बीएचयू का कैसा रहेगा एमएसडब्ल्यू, और लाइक डीयू में कुछ थोड़ा बहुत भी स्कोप है कि नहीं? टीयू में 150 और जनरल कैंडिडेट के हिसाब से तो देखो बहुत कम चांसेस हैं, जैसे अगर आपके पास एनसीसी या एज ए वुमेन भी आपको कुछ कोटा मिलता है, लेकिन 150 उसके लिए काफ़ी मैं कहूँगी लो स्कोर जा रहा है ना। और साथ ही ये कि आर जी एन आई वाई डी मिल सकता है, इसमें हो सकता है। बीएचयू का भी ऑप्शन, अभी तो बीएचयू का कितना स्कोर है? बीएचयू भी एक अच्छा इंस्टीट्यूट है, वहाँ से प्लेसमेंट भी अच्छे होते हैं। और आर जी एन आई वाई डी की अगर आप उसके बारे में थोड़ा सा और जानना चाहते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में, तो मैंने डेडिकेटेड वीडियो है पूरा 1 घंटे की ऑलमोस्ट, आप स्पीड पर करके देख लेना 2x की स्पीड से, ताकि आपको थोड़ा जानकारी मिल जाएगा, आपको एक अच्छा एक्सपोजर मिल जाएगा उस इंस्टीट्यूट के बारे में, उसका कैंपस। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट कह रहा हूँ इस चीज़ को लेकर के, टीयू से भी काफ़ी अच्छा, काफ़ी साउंड, काफ़ी सुंदर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका, और फीस भी बहुत मिनिमम है, ओनली 35 to 36 के पर एनम, कुछ नहीं होता। क्योंकि मैं क्यों कह रहा हूँ कुछ नहीं होता, क्योंकि उसमें हमारा अकोमोडेशन भी है, हमारा फूड भी है, और हमारी एकेडमिक फीस भी है, सब कुछ है उसके अंदर, सिर्फ ओनली 36 के, है ना। और आपको अदर स्टेट का एक्सपीरियंस मिलेगा, वो सभी सभी के लिए बात कर रहा हूँ मैं, जितने यहाँ पर कैंडिडेट अवेलेबल हैं, तो वहाँ भी बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलेगा आपको, नई लैंग्वेज भी सीखेंगे, जैसे हम वहाँ इंटरेक्शन कर रहे थे तो बात भी हो रही थी कि हम अपने रिज्यूमे में भी ऐड कर रहे हैं कि हम तमिल जानते हैं, हम ये लैंग्वेज भी जानना सीख रहे हैं, तो ये भी फ़ायदा हुआ है उनको। काफ़ी जो डी से हैं, लास्ट टाइम आप वीडियो देखोगे तो उसमें हैं गौतम, उन्होंने लास्ट टाइम लो किया था डी से, उन्होंने डी एस डब्ल्यू के लिए ट्राई किया था, वहाँ नहीं हो पाया था, तो उन्होंने राजीव गांधी में ले लिया, और वो कह रहे हैं कि मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ, कोई रिग्रेट नहीं है मुझे। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा उनका एक्सपीरियंस रहा, और उनको उन्होंने इस तरीके से मुझे शेयर भी किया अपनी चीज़ें, तो आप उसके लिए भी प्रिपेयर रह सकते हैं, वहाँ पर भी आपको एडमिशन चांसेस हैं कि आपको मिल। मैं सर लाइक बेसिकली जैसे मेरे को ये है कि या तो मेरे को कम्प्लीटली ईएसजी वगैरह वाली साइड पे जाना है, या फिर जो बेसिक डेवलपमेंट जैसे एनआरएलएम वगैरह इस तरह की चीजों में जाना है, तो हाँ उस चीज का वहां से भी स्कोप होगा, बिकॉज हाँ डीएसएसडब्ल्यू से तो सबको मालूम ही है कि है, तो हाँ, मैं वहां से भी सेम चीजें आप हाँ पिकअप करने के लिए मिलेगा। जैसे इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी है दिल्ली में, जी जी हमें पता होता है लैंग्वेज बैरियर नहीं होता, कुछ जी नहीं जी होता, बिल्कुल। बट वहां पे वो चीज शायद हो, बिकॉज आप लोकली इतना ज्यादा कनेक्टेड नहीं फील कर पाओगे। मैं आपको और एक चीज और सर, सॉरी,
दिल्ली में एक और कॉलेज है टेहरी स्कूल ऑफ एडवांस स्टडीज करके, तो ओके, उसका अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो, ये कौन सा जेएनयू के पास है। नहीं नहीं, पास तो एक डीयू का है, किसी और का है? नहीं, डीयू का नहीं है, एआईसीटीसी का है। नहीं सॉरी, उसके बारे में मुझे इतना आइडिया नहीं है इसके बारे में। ठीक है। ओके। हाँ, तो जैसे आपने बोला कि आपको एनआरएलएम या कुछ इस तरीके का में उसमें जाना है, अभी मैं आपको बताऊं कि डीएसएसडब्ल्यू में ये सब जगह, वहाँ पर मैं जब आपने वो वीडियो देखोगे ना, तो उसमें मैंने बात की है प्रोफेसर से। तो मैंने पूछा कि प्लेसमेंट किस किस एरिया में होते हैं, क्या पैकेज रहता है। तो ये बड़ा क्वेश्चन था, तो मैंने पूछा उनसे, तो उन्होंने जवाब दिया कि उनके बच्चे प्लेस्ड हैं कहाँ, राजस्थान में, राजीविका में। जिस तरीके का एमपी में है एमपी एसआरएलएम, उसी तरीके से राजीविका है राजस्थान के अंदर, जो कि एनआरएलएम के कंसेप्ट पर काम कर रही है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ एमपी में काम कर रही है। ठीक, वो जो है एक सेकंड, ठीक है। तो उस तरीके से वहाँ पर एक्सपोजर मिलेगा। अगर वहाँ पर भी एडमिशन हो जाता है, तो वहाँ लैंग्वेज बैरियर शुरू में थोड़ा आएगा, डेफिनेटली आना ही है वो। तो अगर आप सोशल वर्क के लिए कम्युनिटी से एंगेज करने जाओगे, तो क्योंकि आप सोशल वर्क की ब्यूटी मानो इसको, मैं तो इसको ब्यूटी मानता हूँ कि आप सिर्फ क्लास से लिमिटेड नहीं है, आप क्लास तक लिमिटेड नहीं है, आपको कम्युनिटी में जाना ही होगा, इंटरेक्शन करना ही होगा। ठीक है, टीयू मिलता है तो वेल एंड गुड, लेकिन उसमें भी जा सकते हैं, वहाँ पर भी अगर यूनिवर्सिटीज़ में भी जाकर ये विजिट होती है। एक हैदराबाद में है, हैदराबाद में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है रूरल डेवलपमेंट के लिए, स्पेसिफिकली एनआईआरडी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट हैदराबाद, वो भी है। वो वहाँ से स्पेसिफिकली एसआरएलएम के लिए जो है स्टूडेंट्स को जो है हायर किया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर भी एक्सपोजर मिलता है आपको, और वहाँ पर भी लिए कैंडिडेट जो हैं लिए जाते हैं एसआरएलएम के लिए, एनआरएलएम के लिए। ठीक है। और निष्ठा, एक चीज़ और, जैसे आपने एनआरएलएम का नाम लिया, तो क्या आप किसी से फेमिलियर हैं ऐसे जो एनआरएलएम में काम कर चुके हैं या कर रहे हैं? हाँ सर, एक डीएसएसडब्ल्यू के ही एलुमनाई हैं जो कहीं ना कहीं कनेक्शन में हैं, तो नाम ही बता इज सकते हैं? वर्किंग विद दैट। अंकुर पांडे। अंकुर पांडे। हाँ जी। ओके, हो सकते हैं, मेरे शायद हो सकता है हमसे सुपर सुपर सीनियर हो, क्योंकि मैं जिस बैच में हाँ, था, वो उनको हो गया है थोड़ा टाइम। हाँ मैं जिस बैच में था उसमें सभी ऑलमोस्ट मुझे जानते हैं। जो मेरे बाद बैच आया वो सब जानते हैं, उसके बाद जो बैच आया वो मुझे सब जानते हैं, और मैं ऑलमोस्ट उनमें सभी को जानता हूँ, है ना। और लेकिन उसके पहले के, जो मेरे से पहले वालों को नहीं पता, तो इसलिए हाँ हो सकता है वो काफ़ी पहले के हों, तो हो सकता है। ठीक है। ओके ओके, निष्ठा। एक सजेशन सर और चाहिए था, हाँ छोटा सा, सॉरी। हाँ मेरे को ये जानना था, लाइक जैसे अगर प्रेफरेंस बनाए तो राजीव गांधी सबसे ऊपर रहे, या जैसे इंदिरा गांधी है, या और भी एक ट्राइबल इंस्टीट्यूट करके है वो हाँ भी हाँ, है। इंदिरा तो लाइक मैंने भर तो मैंने सारे दिए थे लाइन से हाँ। जहाँ पे भी एप्लीकेबिलिटी थी, हम्म, बट तो राजीव गांधी ही सबसे ऊपर रखना चाहिए, या कोई और भी इंस्टीट्यूट है जैसे बीएचयू वगैरह है हम्म। वो भी रख सकते हैं, लाइक क्या आपका सजेशन रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल, तो ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। ये आपकी प्रेफरेंस लिस्ट और अच्छी शार्प हो जाएगी जब मैं एक इंटरेक्शन रखूंगा उसी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के साथ, ताकि वो अपना एक अच्छा एक्सपोजर बता सकें, जिससे कि आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी, और यूनिवर्सिटीज़ को रैंकिंग करने में आसानी होगी अपने प्रेफरेंस के हिसाब से। ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला कि मैं रखूंगा एक सेशन, तो उस पे लेने के बाद मैं तो अभी बोल दूंगा डीयू है, और फिर उसके बाद हमारा बीएचयू है, फिर उसके बाद जामिया है, ये है, मैं इस तरीके से लिस्ट बता देता हूँ। ठीक है। लेकिन मेरे पास जो एक लिविंग एक्सपीरियंस है ना किसी इंस्टीट्यूट का, तो वो डीएसएसडब्ल्यू का है। ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ जो अदर यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं उनका भी जो लिविंग एक्सपीरियंस है वो उसको शेयर करें, फिर आप लिस्ट तैयार करें, मैं ये चाहता हूँ। वो जो इंटरेक्शन में रखना चाहता हूँ सभी के साथ, वो उसका मेरा ऑब्जेक्टिव यही है। तो वो मैं इंटरेक्शन जल्द से जल्द करूंगा, ठीक है, आपके एडमिशन होने से पहले पहले कर लूंगा। तो वो मैं रखूंगा, उसके बाद आप जो है अपने आप से लिस्ट तैयार कीजिएगा। ठीक है निष्ठा, ओके सर, ओके। एम आई राइट? थैंक सही सही थैंक प्रोसेस, यू। ये सही प्रोसेस गॉट इट। होगा ना? या बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो वही करेंगे। ठीक है, जो सही प्रोसेस है वही करेंगे। और एक सभी आपसे मैं फेवर चाहूँगा, जितने भी यहाँ पर अभी अवेलेबल हैं, उन सब से एक फेवर चाहूँगा मैं। अगर आपकी कोई जानकारी में लखनऊ यूनिवर्सिटी, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, और आपका गुजरात की कोई यूनिवर्सिटी, मध्य प्रदेश की कोई यूनिवर्सिटी, जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पर एमएसडब्ल्यू कराया जा रहा है और सीयूटी में आती हैं, अगर कोई पढ़ रहा है या पढ़ चुका है, अगर उसका कोई कॉन्टैक्ट नंबर है, तो प्लीज़ मुझे मेल कर दीजिए, ताकि मैं थोड़ा और आसानी हो जाएगी उनसे एक्सप्लोर करने में चीज़ों को, और मैं जल्द से जल्द उनको इंटरेक्शन रख सकता हूँ। तो जिनके डीयू का तो मेरे पास है, टिस्का मेरे पास है, बीएचयू को से मैं इंटरेक्शन कर सकता हूँ, जामिया से मैं कर सकता हूँ, इन सब से मैं कर सकता हूँ। ठीक है। लेकिन जो कुछ यूनिवर्सिटी जो आरजीएनआईवाईडी, उससे कर सकता हूँ। लेकिन जो अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें आपको कोई रिलेटिव है, कोई फेमिलियर है, कोई दोस्त का दोस्त है, कोई पढ़ रहा है, तो उसका कॉन्टैक्ट अगर आप मुझे मेल कर देंगे, तो ये आपका बहुत बड़ा फेवर होगा मेरे ऊपर और उन सभी के ऊपर,
जो भी अपना रैंकिंग करना चाहेंगे उस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, तो आप सभी का फेवर होगा मेरे ऊपर, तो आपको मेल वो जो मोबाइल नंबर है मुझे भेजना है मेरी मेल पर। नाम लिख देना कि ये भैया का नाम है या उनका सिस्टर का नाम है, उसके बाद उनका नाम, उसके बाद उनका मोबाइल नंबर, और वो कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या कौन सी ईयर में। बस इतनी 3-4 बेसिक डिटेल चाहिए, बाकी मैं इंटरेक्शन उनसे कर लूँगा। ठीक है, आप करेंगे मेरे लिए इतना काम? कमेंट बॉक्स में बता दीजिए यस और नो। करें जी तो सर, फिर, कर लेंगे। है ना? हाँ, ये आप सभी का बहुत बड़ा फेवर होगा, मतलब मेरे ऊपर भी और उन सभी के लिए जो रैंकिंग करना चाह रहे हैं अपने सर एक एडमिशन। क्वेश्चन था छोटा सा। हाँ यस प्लीज। सर जैसे पिछले साल 11,000 कुछ बच्चों ने पेपर रजिस्टर करा था हम्म और 4727 बच्चों ने पेपर दिया था, हम्म। तो इस साल का कुछ एस्टिमेट है कि कितने बच्चों ने 8,000 पेपर बच्चों अप्लाई ने करा है? इस बार किया है, रजिस्टर किया है, जिसमें कि 5,400 समथिंग, 5,400 कुछ समथिंग फिगर है जिन्होंने अपीयर हाँ हुए जी, हैं। थैंक यू सर। 8,500 something students they filled the form for MSW, but only 5,400 something, that is the figure, they appeared in the exam. Okay, Abhishek. ठीक है, ठीक है सर। Okay, okay. तो ठीक है, तो आप मुझे वो नंबर मेल कर देना, मेरा आपके पास सभी के पास मेल होगा, नहीं है तो आप लिख लीजिए प्लीज। अकेडमिया, आप यूट्यूब चैनल के नाम से अकेडमिया स्वैट @gmail.com, ACADEMIA अकेडमिया CUET@gmail.com। इस पर मुझे आप प्लीज़ मेल कर देना उनका मोबाइल नंबर, क्योंकि कोई भी आपको जानकारी मिलती है तो ये आपका बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पर और उन सभी के ऊपर। ठीक है, और यस प्लीज़ चंदन, चंदन से बात करें, उन्होंने हैंड रेस किया हुआ है। चंदन अगर आप सर आई एम कंफर्टेबल हैं तो प्लीज़ अपनी वीडियो को अनम्यूट कर लो, मैं बड़े टाइम से ऐसा लग रहा है मैं खुद से बात कर रहा हूँ, कुछ दिख नहीं रहा, अगर आप कंफर्टेबल है। हाँ, ठीक है, थैंक यू चंदन। सर आई एम चंदन फ्रॉम धार मध्य प्रदेश। अच्छा, सर मध्य माय प्रदेश, स्कोर इज, धार, ठीक है, आई एम ऑल्सो इन मध्य आप भी वही प्रदेश। हैं अभी मंदसौर में। मंदसौर, हाँ। या सर माय स्कोर इज 170 फ्रॉम एसटी कैटेगरी, 170, फ्रॉम एसटी कैटेगरी सर। हाँ, इट्स अ वेरी गुड स्कोर, इट्स अ वेरी गुड यस स्कोर। And then you will get सर seat. Definitely, it's my personal decision. You will get seat. 170 as a ticket candidate. It's a good score. sir I want to know that what is the procedure for getting for admission into hostel? Hostel. It is based on your scorecard. I am telling you that you have scored very well, so you will get seat in hostel. And after getting admission in DSSW, you have to fill the form for the hostel, and they will take an interview. It's a bit interview, it's a sort of interview, but they will ask the basic thing: have you ever live alone, are you comfortable living alone, this kinds of questions. Okay, they will ask you. If you want to take a seat in a hostel, so you will get seat. And if you want to know the prices, so I can tell you that also. The prices would be 6 to 7K per month. It would be, there would be a food and accommodation, electricity, and newsroom and the TV room. You can watch your IPL, you can watch the news, and you can go anything, है ना? So, Sir, I am also graduated from Delhi University. okay, it's a very good, it's a very good. Which college and which course you have? Sir, I was in Deen Dayal Upadhyay College. Okay, okay, okay. BA, I think it BA is program from there. North Campus. Is it come under And North no, Campus? no, sir, it was in South Campus, then it Okay, shifted to South off Campus, campus South. in Dwarka. Okay, okay, Okay. okay, Chandan. Any question? No, sir, thank you. Okay, okay. Welcome, welcome to Dhar. Dhar, it's I think 200 to 300-400 kilometers. I think from this side, this place. Okay. So next, Umme. Yes, Umme, you can ask. Oh, sorry, Umme, sorry. Firstly, I will talk to Anmol because uh, she has raised and earlier. So please, Anmol, am I audible to you? हेलो, Yes, Anmol. गुड इवनिंग सर। Very good evening. सर मैं अनमोल घई बोल रही हूँ एमपी से। Okay. Which अ, मैं अब तो मेरा क्यूरियोसिटी और ज्यादा बढ़ जाता है। Which district? MP का नाम सुन के? अ, सर मैं अभी नीमच में हूँ। Oh, Neemuch is very near to me. मंदसौर के पास ही। Okay, okay. यस सर। So, sir, I'm scoring 133 as a EWS category student. Hmm. So, what all central universities can I expect? Okay. You can expect Central University.
how many central university you have applied for? Sir, I've applied in Central University of like Rajasthan and also Pondicherry. Like almost all मैंने सारी भरी थी sir. That's good. That's good. 137. You have told me 137, 131. 133. 133. Sorry. 133. तो आपके पास वुमेन कैंडिडेट, एज ए वुमेन कैंडिडेट आपके पास रिजर्वेशन है, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन है। उस कॉन्टेक्स्ट में ध्यान रखें तो ये राजस्थान या फिर ये वहाँ का तो डिफिकल्ट हो जाएगा 133। अगर आपका स्कोर हाई चला जाता है ना थोड़ा, लाइक अगर कुछ Yes. जैसे मैंने आप सुन रहे होंगे काफ़ी टाइम से, अगर कुछ क्वेश्चंस ड्रॉप हो जी जाते सर. हैं, तो अगर आप थोड़ा स्कोर कर जाते हैं अराउंड 150 के करीब, अगर आप आ जाते हैं या 140 से अबव चले जाते हैं, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं RGNIYD के या अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के। बाकी इसके ऊपर एक स्पेसिफिकली जैसे मैंने आपको बोला कि सभी कैंडिडेट जितने भी अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे हैं उनसे मैं उनकी लास्ट 3 कट ऑफ पूछूंगा, तो इस बार का हमें एक आइडिया लग जाएगा, तो आप डिसीजन लेने में भी आपको आसानी होगी। और साथ ही आपको क्या फ़ायदा होगा, ये फ़ायदा होगा आपको कि आप जो है रैंकिंग भी कर सकती है यूनिवर्सिटी की, कौन सी मेरे लिए ज़्यादा Okay sir. सूटेबल है, कौन सी नहीं। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा जी हमें सर. वेट करना होगा, आई गेस प्रॉपर मैं फाइन बता सकूं कि हाँ आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले। ठीक है। Okay. Okay sir. हाँ Thank you. ठीक है, अगर आपका कोई नॉन है, फेमिलियर है, कोई कहीं पढ़ रहा है, उसका मोबाइल नंबर अगर है आपके पास तो मुझे मेल कर सकते हैं आप, है ना, जैसे मैंने आपको बताया, तो आपका फेवर होगा आपके Yes लिए, sir. है ना, Sure. अगर है तो। ठीक। Okay sir. ओके। ठीक है, थैंक यू। यस उम्मे, नाउ वी कैन गो विद। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैं यूपी से हूँ और मैंने स्कोर करा है 149, ओबीसी मेरी कैटेगरी है, तो डीयू में एडमिशन हो जाएगा? 149 मीन्स टू से 50% आपने स्कोर किया है। ओके, ओबीसी कैटेगरी। देयर आर चांसेस, अदर कुछ कोटा है, एनसीसी, एनएसएस, ऐसा कुछ? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, हाँ देयर आर, आई कैन से इफ इन थर्ड कट ऑफ लिस्ट और मे बी आफ्टर दैट, बिकॉज ये स्पेशल कट ऑफ भी आती है, तो चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि अगर आपका स्कोर बढ़ गया तो जैसे भी आपने सुन रहे होंगे काफ़ी टाइम से, अगर आपका स्कोर बढ़ता है तो आप ज़्यादा और सिक्योर हो जाएंगे और ज़्यादा सेफ फील करेंगे उसमें एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, बाकी इतने स्कोर पे आपको RGNIYD या राजस्थान या कोई ऐसी यूनिवर्सिटी मिल सकती है, लेकिन शायद आपको किसमें कंफर्टेबल है वो आप ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। थोड़ा सा ट्रिकी होगा, मैं एकदम से ये नहीं कहूँगा कि हो जाएगा और एकदम से ये भी नहीं कहूँगा कि DU में नहीं होगा। थोड़ा ट्रिकी होगा, बट होप फॉर द बेस्ट, दुआ करो। तो रमज़ान सर रखे हुए हैं, रिजल्ट हट कब तक जाएगा। आएगा, फाइनल रिजल्ट? फाइनल रिजल्ट अभी तो स्कोर कार्ड आ जाएगा आपको, उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, जो स्कोर कार्ड आएगा ना आपका NTA के द्वारा, वो फाइनल माना जाएगा। पहली चीज़ तो ये आना चाहिए, अभी 12/7 हो गई, 12 में भी 12 और 15 के बीच में आ जाना चाहिए। ठीक है, वो स्कोर ओके कार्ड आ सर, जाएगा, फिर थैंक उसके यू। बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो हैं अपने अपना उनके पोर्टल चेक करते रहिएगा, जिस जिस यूनिवर्सिटी में आप इंटरेस्टेड हैं एडमिशन। ठीक। ओके ओके, और कोई थैंक क्वेश्चन? यू। वेल, यस, नेश मोहम्मद समथिंग कुछ नाम है आपका, बस मोहम्मद था। यस प्लीज। इस्माइल सर, जी वाले जसीम बोल रहा हूँ सर। अपना पूरा नाम बताओ। मोहम्मद जसीम। मोहम्मद जसीम। जी सर, जी आपसे बात भी होती है कॉल हाँ पे हाँ सर। मैं समझ गया। सर 156 सर, इसको सेफ है ओबीसी 150 6। हाँ 156, एक सेकेंड, 156 और 167 आई थिंक, मेरे जो अभी याद कर पा रहा हूँ मैं, आपने शायद 167 लिखा था ना मुझे। नहीं सर 156 लिखा था सर। 156 हाँ, और उम्मे उम्मे जो हैं उनसे बात हुई थी, उन्होंने बताया अपना स्कोर 149। 9। हाँ वो भी एज ए, लेकिन उनके पास रिजर्वेशन भी है, रिजर्वेशन कैटेगरी भी है, तो एज ए वुमन भी है। आपका भी ओबीसी हो गया। हाँ चांसेस हैं, जैसे मैंने आपको दोनों को बताया कि चांसेस हैं 157 के बाद थोड़ा सा आप, और अगर कोई क्वेश्चन ड्रॉप होते हैं तो आप 61 के ऊपर चले जाएंगे, तो वहाँ पर चांसेस बढ़ सकते हैं। वुमन उम्मे में जो है उनके भी चांसेस बढ़ सकते हैं एडमिशन लेने के। एज ए वुमन कैंडिडेट भी उनको रिजर्वेशन मिलता है 3 से 4%। ठीक है, तो अच्छा स्कोर है, ये भी एडमिशन मिल सकता है DU में। बाकी होप फॉर द बेस्ट, अच्छे तैयार रहिए और मेंटली प्रिपेयर भी रखिए अपने आप को। जनरल का थोड़ा मुश्किल होगा 160, जो नाम आ रहा है मधा, सॉरी आपका नाम थोड़ा ब्लर हो गया है यहाँ से।
ठीक है जसिम, अच्छा स्कोर है 168। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ 156 अच्छा स्कोर है। अगर आप थोड़ा सा और गेन हो जाएगा, अगर कुछ क्वेश्चन ड्रॉप हो जाए तो आपके फेवर में हो जाएंगी चीजें। सेम सर सेम गोज सर टू इन सर एक क्वेश्चन है जी। सर। हमने पिछले साल के कट ऑफ में सर ओबीसी गया था सर, 206 पे 207 पे एडमिशन हो गया था। हाँ मैं वही कह रहा हूँ 50% आ गया था ना लास्ट टाइम भी। जी सर, जी सर। हाँ 50% आ गया था। देखो इस बार जैसे मैंने आपको बताया 5000 प्लस समथिंग जो है आपकी बार अपीयर्ड हुए एग्जाम के अंदर। और जैसे 50% लास्ट टाइम गया, 50% अभी गया। जैसे आपका स्कोर 50% आ रहा है, 50 से ज़्यादा ही आ रहा है, मतलब 157 आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है ना आपका स्कोर। तो उस हिसाब से मैं बोल भी रहा हूँ आपसे कि एडमिशन होने के चांसेस हैं, है ना। सर जो कि 60 सीट्स तो सर इसमें एमएसडब्ल्यू की आप इसमें चले जाएंगे, क्या कहते हैं, टिस्ट मुंबई में, सॉरी टिस्ट तुलजापुर में वो तो हाँ 60 बहुत स्टूडेंट ऑलरेडी। मैं बता रहा हूँ आपके पास काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के पास जाएंगे स्टूडेंट तो। लेकिन क्या सभी के सभी का भी जो फोकस है ना भी डीयू पर है, वो बाद में होगा। डीयू से ड्रॉप आउट बहुत कम होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ मोहम्मद जसीम जी, और जितने भी कैंडिडेट हैं सभी को बता रहा हूँ। ट्रीयू में एडमिशन लेने के बाद उसका जो ड्रॉप आउट है बहुत कम होगा। अदर यूनिवर्सिटीज़ में अगर उनका नंबर आ जाता है तो वो एडमिशन ले लेंगे उसमें, चाहे राजस्थान की हो, चाहे RGNIYD हो, चाहे BHU हो, या अदर कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, वहाँ पर एडमिशन लेके डाल देंगे। क्यों? क्योंकि उनको अपनी सीट सिक्योर करनी है फिलहाल के लिए। और अब आप ऐसा करना, मैं ये आपको एक स्ट्रेटेजी भी बता रहा हूँ, तो बाद की चीज़ है। आप जो है क्या कर सकते हैं, कोई सी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन मिल रहा है तो सीट सिक्योर करने के लिए एडमिशन ले लेना उसके अंदर। ठीक। उसके बाद जो है आप क्या कर सकते हैं, एडमिशन लेने के लिए एडमिशन ले लेने के बाद उसके बाद डीयू की तरफ देख लेना। अगर वहाँ पर कट ऑफ आती तुरंत वहाँ से ड्रॉप किया और डीयू में आ गए। लेकिन ऐसा बहुत कम देखा गया है कि डीयू से ड्रॉप आउट बहुत कम होते हैं, वहाँ से लोग बहुत कम जाते हैं, या टिस से बहुत कम लोग जाते हैं। अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है वहाँ से ड्रॉप आउट ज़्यादा होता है, तो उससे कट ऑफ का थोड़ा वेरी होता है, तो उसके लिए मैं डिनाई नहीं। ठीक है, ठीक है जैसे आई होप कि आप समझे मैं क्या कहना चाहता हूँ। जी हिमानी, यस प्लीज। आ यस सर, मैं पूछ रही थी कि ओबीसी के लिए फर्स्ट कटअप कितनी होनी चाहिए। जैसे मैंने अभी क्वेश्चन में आपको बताया भी था, जैसे हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर्स में भी मैंने वीडियो डाला था, उस पर मैंने बताया भी था अगर आप 50 क्वेश्चन से मोर देन 50 क्वेश्चन या मोर देन 45-48 क्वेश्चन से अगर आप अबव जा रहे हैं तो आप ऑलमोस्ट सेफ मानिए अपने आप को डीयू के लिए। नॉट मे बी इन द फर्स्ट कट ऑफ, तो सेकंड और थर्ड कट ऑफ में तो आपका एडमिशन होने के चांसेस हो जाते हैं अगर 50 से ज़्यादा स्कोर करते हैं। जैसे कि मोहम्मद जसीम है और उनमें भी ऑलमोस्ट वहीं उन्हीं पर खड़े 59 और 57, 49 और 57 इस तरीके से नहीं हैं। सर, इस बार ये टोटल मार्क्स तो 300 है ना, पिछले साल हाँ तो शायद 400 था, वही तो उसी के थोड़ा कटअप में। लास्ट टाइम जो जनरल का कट ऑफ गया था 400 में से, सॉरी ओबीसी का, तो 180 स्कोर जिन्होंने किया था, 180 या मोर देन उसके किया था अराउंड 200 के करीब, तो उनको एडमिशन मिल गया था, तो जो कि उसका बैठता है 50%। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। और यहाँ पर सर 300 में से 45.6% था। कितना? 45.5%। थोड़ा रिपीट करिए प्लीज, मैं थोड़ा सुन नहीं पाया। 45.5%। 45.5%। हाँ जी सर। ये था 4 आउट ऑफ 400 में से। हाँ जी सर। हाँ जो कि मैंने बताया कि अगर 180, अगर 189 180 या वो उसके सिक्योर करते हैं एज ए ओबीसी कैंडिडेट, लास्ट ईयर की बात करूँ, तो आप एडमिशन सिक्योर कर पा रहे हैं। एम आई हाँ जी राइट? सर। लास्ट यस के सर। कंपैरिजन में, अगर इस साल के कंपैरिजन में देखें तो 50% पर अगर हम देखें तो 150 अगर कोई स्कोर कर रहा है एज ए ओबीसी कैंडिडेट तो वो सिक्योर है ऑलमोस्ट। लेकिन मैं उसको हाँ जी सर। ऑलमोस्ट सिक्योर क्यों कह रहा हूँ, कंफर्म सिक्योर क्यों नहीं कह रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ इस क्योंकि बार नंबर ऑफ ज्यादा एप्लीकेंट्स अपॉर्चुनिटी के है। ऊपर वेरी करता यस सर, है हाँ। ना, इसलिए और ये अच्छा स्कोर है और ओबीसी सर के लिए एडमिशन लेने के लिए, एक अच्छा स्कोर एंड डीयू सर की ये मैं स्पेसिफिक। पूछ रही थी, सर कि पौंडीचेरी और RGNYD जो है, तो उसमें मैं अगर जो अप्लाई करती हूँ तो कौन सा प्रेफरेंस पहले दूँ? हाँ मैं उसी हाँ पौंडीचेरी। हाँ हिमानी, जैसे मैंने अभी बताया सभी को, मैं इसमें आपको RGNIYD के बारे में थोड़ा मैं जान गया, मैं DSSW के बारे में जान गया, मैं डी किस के बारे में जान गया, मैं जामिया के बारे में जानता हूँ, इन सब के बारे में थोड़ा अच्छा फेमिलियर हूँ। लेकिन जो जैसे पौंडीचेरी आपने बोला, तो हो सकता है RGNIYD से ज़्यादा बेहतर हो, लेकिन मैं आपको कह दूँ RGNIYD ले लो, इसलिए आपको बोल, इसलिए मैं ऐसा बोल आपको।
हाँ सर, ताकि एक्चुअली मैं थोड़ा हाँ नेटवर्क इशू था तो मैं सुन नहीं पाई हाँ थी मैं सर। इसलिए ताकि जो मैं इंटरेक्शन कर सकूं उन स्टूडेंट्स से जो कि वहां पर पढ़ रहे हैं, तो आप जो है और फाइन डिसीजन ले पाएंगे। एम आई राइट? यस सर। हाँ, तो पौंडीचेरी और आरजीएनआईडी राइट इन सर। दोनों में कौन बेहतर है, तो उसमें आप जो है बेहतर एडमिशन डिसीजन तभी ले पाएंगे, तब आप जो है इन दोनों के स्टूडेंट जो अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, फिर आप प्रेफरेंस सर सीट। मेरा एक हाँ, क्वेश्चन और था। यस सर यस। मेरा एक क्वेश्चन और था कि जैसे कि पौंडीचेरी में मैं जितना मतलब जान पा रही हूँ तो उसमें एकेडमिक काफी अच्छी है, बट प्लेसमेंट में थोड़ा इनसिक्योर हूँ हाँ, उसमें। प्लेसमेंट का भी और देखना फिर बहुत ज़रूरी है ईमानी। प्लेसमेंट यस का देखना भी सर। बहुत ज़रूरी है, वो हम्म। बड़ा एक्सपेक्ट होता है किसी भी एडमिशन हायर स्टडीज़ में परस्यू करने के लिए। आपको प्लेसमेंट देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि लास्ट में वही यस आपको सर। बैकअप करता है ना, सब चीज़ से लेकर, करियर से हम्म। लेकर सब चीज़ को लेकर। तो तो उसके सर बारे में हम प्लेसमेंट। श्योर और श्योर उसके बारे में ज़रूर बात करेंगे। और आरजीएनआईवाईडी में भी अच्छे प्लेसमेंट होते हैं, वहाँ मेरी बात हुई। पौंडीचेरी में भी हम स्टूडेंट से बात करेंगे, उनका किस तरीके का प्लेसमेंट रहा, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आती हैं, कितना पैकेज रखता है, सब कुछ हम बात करेंगे। डोंट वरी अबाउट इट। तो इसके बारे में सब बात करेंगे। अगर यहाँ पर कोई कैंडिडेट है जो पौंडीचेरी में कोई स्टूडेंट को जानता है जो पढ़ रहा है, तो आप मुझे उसका मोबाइल नंबर शेयर कर सकते हैं, ताकि मैं उनसे इंटरेक्शन कर सकूँ। ये आपका फेवर होगा मेरे ऊपर और उन सभी के लिए जो एडमिशन लेना चाह रहे हैं। ठीक है? आई विल ट्राई सर। ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक थैंक यू सो यू। मच वेल, सर। एनीवन एल्स हु वांट्स टू नो? एक तो ये रही बात जिसमें मैं बात करना चाह रहा था आपसे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ और यूनिवर्सिटीज़ कौन सी रहेंगी। एक मैं स्पेसिफिकली डेडिकेटेड वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन पेपर अब देखा है। क्वेश्चन पेपर मैंने अब देखा है, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना मेरे नोट्स थे और कितने मैंने जो एमसीक्यू डिज़ाइन किए थे उनसे मैच कर रहा है वो पेपर आपका। ठीक है? यस निष्ठा। सर मेरे को दो चीजें पूछनी है। एक तो मेरे को ये पूछना है कि लाइक जैसे अंडर ग्रेजुएशन में क्या होता है, रैंकिंग होती है, लाइक टीयर 1 कॉलेज, टीयर 2 कॉलेज, ऐसे रैंकिंग होती है। ठीक है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, प्लेसमेंट में असिस्टेंस मिल जाती है। जो टॉप कंपनीज है वो टीयर 1 कॉलेज में ऑलमोस्ट सारी आती हैं, और पैकेजेस वगैरह भी काफी अच्छे जाते हैं, जैसे आपको पता है। बिल्कुल। तो लाइक ऐसे मास्टर्स में भी होता होगा, ऑफ कोर्स सी बात है ऑफ कोर्स। कि टियरिंग सिस्टम। हाँ, लाइक आई गेस जैसे हम लोग जब एडमिशन लेते हैं अंडर ग्रेजुएशन में, तो हमें एनआईआरएफ की और नैक की रैंकिंग दिखते हैं। तो अगर जैसे अब हमें एमएसडब्ल्यू में एडमिशन लेना है, तो हमें कौन सी रैंकिंग ऐसी होनी चाहिए जो हम देखें कि वो ठीक कॉलेज होगा कि नहीं होगा? ये जो है ये चीज प्लेसमेंट, मेरे जो को प्लेसमेंट सेल होते हैं, जैसे आपको पता भी होगा, जब आपने ये बात बताई है तो आपको ये भी पता होगा, जैसे कि हर डिपार्टमेंट के अंदर एक प्लेसमेंट सेल बनाया जाता है। उस प्लेसमेंट सेल जो प्लेसमेंट सेल होता है वो बताता है आपको कि मतलब उसके पास सारी जानकारी होती है कि लास्ट ईयर कितने कट ऑफ गई और कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आती हैं, ये सब चीज़ों के बारे में डिस्कस होता है। ठीक है, am I right? अब वो जब हम कैंडिडेट से जब हम बात करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, तो उन सभी में हम उनसे ये भी पूछ लेंगे साथ ही कि आपको कौन से टायर में आता है। तो उससे हमें ये भी रहेगा, ग्रेजुएशन वाले जो पैटर्न है प्लेसमेंट का, वही मास्टर्स में भी है, हायर एजुकेशन में भी वो एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो पता लग जाएगा इससे भी हम टायर 1 कौन सा है, प्लेसमेंट कितना है, पैकेज क्या दे रहे हैं, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आ रही हैं, पीएसयूज आते हैं कि नहीं, सीएसआर आता है कि नहीं, एसआरएलएम आते हैं कि नहीं, एनजीओज आती हैं कि नहीं आती हैं, या फिर अदर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो आती हैं कि नहीं आती हैं, आती हैं तो क्या हायर करती हैं, जॉब लोकेशन क्या है, जीडी क्या है, जीडी मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब प्रोफाइल क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे अच्छे से, ताकि प्लेसमेंट्स के बारे में और क्लैरिटी हो जाए। अगर डीयू की बात ओके, करें ठीक तो है मैं सब कुछ बता सकता हूँ आपको कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, कितना पैकेज देती हैं, हाईएस्ट पैकेज कितना गया था और एवरेज क्या रहता है, सब कुछ बता सकता हूँ डीयू के बारे में तो मैं। ठीक है, थैंक ओके वेल। यस प्रदीप, अभी न्यूली ज्वाइन कह रहे हैं प्रदीप, उन्होंने हैंड रेज किया है। यस प्रदीप। हेलो हेलो। सर, आवाज़ आ रही है सर यस मेरी? यस 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 प्रदीप आ जी सर, एक्चुअली मेरा ये डाउट था सर, मैंने 48 क्वेश्चन सही करे हैं 48। और 74 मैंने अटेंड कर दिए थे। ओके, आपके मतलब माइनस में जाएंगे। मैंने सोचा आखिरी में एलिमिनेट कर दिया। 48 एक्चुअली मेरे सही आ रहे थे, तो 192 मेरे मार्क्स आ रहे थे, और फिर मेरे 26 गलत निकल गए हाँ उसमें से।
हाँ तो ये तो 192 माइनस 26 किया 166 आ रहा है अच्छा, कोई और रिजर्वेशन कैटेगरी है? जनरल से रिजर्वेशन हूँ है मैं कुछ? और मैंने DSSW करा। नहीं सर, ये जनरल हूँ मैं। जनरल 166 थोड़ा ट्रिकी होगा। देखो थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा जनरल कैंडिडेट वैसे के लिए। 55% DSSW के अप्रोक्स जा रहा है सर। 166 अगर देखो 6 सर। 160 166 बताया ना, 166 जी सर 166। हाँ तो थोड़ा ट्रिकी होगा, लेकिन अगर जैसे कुछ वैसे मैं बोल रहा हूँ, आपने अभी भी ज्वाइन किया था, आपको पता नहीं होगा शायद कि अगर कुछ क्वेश्चंस ड्रॉप होते हैं तो उसका सभी को स्कोर मिलता है, सभी को उसका मार्क्स मिलते हैं, तो आपके थोड़ा गेन हो जाएंगे, तो मे बी के थर्ड लिस्ट में या फिर स्पेशल कट ऑफ आती है एक, उसमें एडमिशन होने के चांसेस होते हैं। अगर आपका एडमिशन उसमें हो जाए तो बढ़िया रहेगा। बाकी अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी आप ओपन क्योंकि रहिए, सर फ्लेक्सिबल रहिए मतलब थोड़ा। मतलब मैंने सर लास्ट ईयर का देखा था, तो लास्ट ईयर का मतलब 53% जिनका भी हो रहा था मैं ना, आप उनका आखिरी जिस तक तरीके से चांसेस बन आपने रहा था। निकाला है प्रदीप जी, उस तरीके से मैं भी निकाल के बैठा हूँ, तो मैंने भी वही हिसाब लगाया था, लेकिन इस बार क्या है कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ज़्यादा हैं, सीट सेम है, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ज़्यादा हैं, तो इसके वजह से हो सकता है कि 166 जो 166 स्कोर करने वाले पहले लास्ट ईयर थे, मान के चलो 20 लोग, लेकिन इस बार 166 स्कोर करने वाले हैं अब की बार 40 लोग या 45 लोग। तो आप समझते हो मेरी बात? हो सकता है 167 वाला इतना आगे चला जाएगा जी काफी। जी तो ये नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स के ऊपर भी वेरी करता है कि ये जो है कट ऑफ का फैक्टर कई है, कट ऑफ निकालने के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकालने के फैक्टर्स होते हैं, तो उनमें से एक ये भी है। नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कितने हैं, लास्ट ईयर नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कैसे हैं, पेपर का टफ मोड कैसा था, ठीक है, उसके साथ साथ सीट्स कितनी अवेलेबल हैं यूनिवर्सिटीज के पास। ये कुछ फैक्टर होते हैं जिनके व्यापार पर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकालते हैं। ठीक है प्रदीप, इसके जी अलावा जी कुछ सर। क्वेश्चन बाकी है? उम्मीद रखिए, हो सकता है कुछ स्कोर बढ़ जाए आपका। ठीक है, सर एक्चुअली एक दो क्वेश्चन में मुझे डाउट भी हो रहा है, बट लोग बोल रहे हैं कि वो सही है, जैसे नॉन स्टैट्यूटरी नॉन इंस्टीट्यूशनल सर्विस फॉर चाइल्ड केयर करके एक है क्वेश्चन। यहाँ उसका पूछा था ना उसमें NCW आई का, थिंक प्रोविजन नहीं होना चाहिए क्योंकि WCD का ही कैसे। हाँ, क्योंकि बट प्रोविजन नहीं होना चाहिए। आई थिंक प्रोविजन तो उसमें आता है, अगर इस तरीके के रेट्स कुछ में आता है क्वेश्चन ना। हैं, देखो कल जैसे मुझे अभी पता लगा, कल जो है लास्ट तारीख है किस चीज़ का, इसको चैलेंज करने का क्वेश्चन। जो ठीक, चैलेंज के। हाँ तो कल हाँ जी लास्ट तारीख है, कल तक चैलेंज कर सकते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन पर लगता है तो फिर सेंट्रल जो NTA है उसको क्रॉस चेक करेगा। अगर NTA पाता है कि हाँ यहाँ पर गड़बड़ हुई है, हमसे ऑप्शन में या क्वेश्चन लिखने में हमसे गड़बड़ हुई है, तो वो उस क्वेश्चन को ड्रॉप करेंगे और उसके बाद वो जो 4 मार्क्स है सभी गेन कर जाएंगे। ठीक है, अच्छा, जैसे आपने कुछ इसके बारे में पढ़ा हुआ है, जैसे नॉन स्टैट्यूटरी नॉन इंस्टीट्यूशनल बॉडी है कोई प्रोविजन में? मुझे पूरा क्वेश्चन देखना पड़ेगा। वो मेरा क्वेश्चन है तो पूरा मैं जी जैसे कि जसीम है, उन्होंने मुझे भेजा अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी, और कुछ कैंडिडेट और हैं जिन्होंने मुझे अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी भेजी, तो मैं जस्ट जस्ट आई वाज लुकिंग एट इट वाज जस्ट लाइक ए ग्लेंस, है ना, मैं तो ग्लेंस पर देख रहा था, बस एक झलक देख रहा था, तो उस टाइम वो दिख गया मुझे क्वेश्चन, जो आपने बोला तो मुझे याद आ गया। बाकी पूरा क्वेश्चन मुझे पढ़ना पड़ेगा, मैंने पढ़ा नहीं है वो भी जी क्वेश्चन को, पूरा पढ़ता हूँ उसके बाद बता सकता हूँ। ठीक है मैं प्रदीप। सर ये आपको मैसेज में डाल देता हूँ, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, और बाकी आप बाकी लोग के भी क्वेश्चंस ले बाकी सकते जो हैं। क्वेश्चन जो है वो मेरे पास क्वेश्चन है पूरा, तो मैं उस पर भी देखूंगा। मैं समझ गया आप कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो मैं उसका बता दूँ, डोंट वरी अबाउट। ठीक जी है, और किसी का जी कोई सवाल है? थैंक यू। वेलकम। और किसी का कोई क्वेश्चन? सर आपके अकॉर्डिंग पेपर मॉडरेट था, इजी था, डिफिकल्ट था? पेपर जैसे मैंने अभी बताया ना, पूरा मैं देख नहीं पाया उसको, बस जस्ट आई वाज जस्ट लुकिंग एट, मतलब कौन कौन से क्वेश्चन कौन सी थीम आ रही, बस इतना मैं जल्दी देखते चला गया। लेकिन मैं बताऊं, जैसे मैंने जब एग्जाम हुआ आपका, तो एग्जाम होने के बाद कुछ लोगों ने कमेंट किया, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट और ओपनली बात करता हूँ सबसे, और यहाँ पर भी कर रहा हूँ मैं, तो उन्होंने लिखा कि जो आपने बताया उनमें से कुछ भी नहीं आया, कहीं नहीं बताया, कुछ नहीं है, तो बिल्कुल अलग आ गया। हो सकता है वो लास्ट फेज में मेरे से जुड़े हों, काफ़ी टाइम से मेरे से जुड़े हुए नहीं। ठीक है, ये रीज़न हो सकता है पहला। दूसरा रीज़न ये है कि अब मैंने जब क्वेश्चन पेपर को देखा, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन, तो मैं बता रहा हूँ, मैंने आपको MCQ कराए हैं उनके। अब ऐसा तो होता नहीं है कि बिल्कुल जो मैं लिख के दूंगा वही डिट्टो आएगा, उसके अराउंडिंग में क्वेश्चन घूमते हैं। इस बात को आप मानते हैं कि नहीं मानते? यस सर। है ना, जैसे मान के चलो सर आपने PWD जो एक्ट है, क्वेश्चन या कराए थे CSR का एक्ट है 2013 का, ठीक है,
तो CSR हाँ का जी जो एक्ट है मैं उसके बारे में बताऊंगा कि एक्ट क्या है, ये ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके बाद इसके कुछ कुछ प्रोविजंस के बारे में बताऊंगा। अब मैंने प्रोविजन बता दिए, एक्ट का ऑब्जेक्टिव बता दिया, कब इंट्रोड्यूस हुआ था ये बता दिया, ये सब चीज बता दिया। अब उसके बाद अब जो क्वेश्चन बनेगा क्या एग्जैक्ट बनेगा, उसके जो है सराउंडिंग में सवाल बनेगा। लेकिन थीम आपको बता चुका था मैं कि क्वेश्चन इस तरीके से बने जाएगा, क्वेश्चन ये है, जैसे CSR ये होता है, इस तरीके से मैंने उसमें समझाया। तो क्वेश्चन इस तरीके से PWD में भी देखे मैंने, साइकोलॉजी में भी देखे मैंने। मैं ऐसा हो सकता है कि पूरी जो सब यूनिट है, मान के चलो सोशियोलॉजी है, उसकी जो सब यूनिट है फैमिली है, हो सकता नहीं पूछा एक भी क्वेश्चन, मैरिज है नहीं पूछना एक भी क्वेश्चन, लेकिन सोशियोलॉजी वाले पार्ट से कुछ तो क्वेश्चन आए होंगे। एमाइल दरखाइम का मैं देख रहा हूँ, सोशल नॉर्म की बात की, एक क्वेश्चन मैंने देखा तो उसमें उसका आंसर नॉर्म था, सोशल नॉर्म। अब क्या नॉर्म के बारे में मैंने नहीं बताया, कि नॉर्म के बारे में मैंने नहीं पढ़ाया, मैंने यूनिट 1 नॉर्म के बारे में स्पेसिफिकली डेडिकेटेड वीडियो है, नॉर्म वैल्यू एटीट्यूड। सर, आपने जो जितना आपने पढ़ाया था ना अराउंड उसमें से 60 to 70% तो आया है जितना मैंने नोटिस करा। इतना मैं सही कि अभिषेक जो तुम्हारी ऑब्जर्वेशन है वही जो हाँ जी एकदम से एट ए ग्लांस में देख के गया उसको पेपर, वो 75 क्वेश्चन थे, हाँ मैंने जी अभी पढ़ा नहीं है, इतना ही मेरा ऑब्जर्वेशन है कि 55 मोर देन 55% जो है टॉपिक हाँ को जी बिल्कुल मैच करे हैं। ऐसे नहीं कि बिल्कुल बिल्कुल ही एग्जैक्टली सेम। आउट ऑफ द बॉक्स चले गए हैं कि और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे बनाएंगे ये एग्जामिनर है, ऐसा नहीं बना सकते कि तुम एग्जामिनर की मतलब वो कर दोगे, तो एग्जामिनर की एक तरीके से तौहीन होती है अगर वो 75 क्वेश्चन दे रहा है, आप 74 मार्क करके आ जाओ सही, तो वो एग्जामिनर के लिए क्वेश्चन सेम खड़ा हो जाएगा, ये क्या पेपर सेट करा तुमने, समझ रहे हो। तो कुछ क्वेश्चन इस तरीके के डाले सही बात। जाते हैं, किसी भी लेवल पे आ जाओ। यहाँ पर आप बहुत सारे स्टूडेंट हैं, कुछ सिविल सर्विसेज की तैयारी भी कर रहे होंगे, तो वो भी सब जानते हैं। तो अराउंड सराउंड बनती हैं चीजें, ठीक है। तो मेरी देखो फोन की बैटरी इस टाइम है 5%, ये कभी भी शट डाउन हो सकता है। अगर आपका कुछ स्पेसिफिक अभी क्वेरी है इसके रिगार्डिंग तो पूछिए, बाकी आप मुझे कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दें किसी स्टूडेंट का, तो आपका बहुत बड़ा फेवर होगा, ठीक है। बाकी अगर किसी नहीं का सर और एग्जैक्ट कुछ अभी कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ सकते हैं। अभी भी जो कैंडिडेट हमारे साथ हैं उनका कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। वहाँ क्वेश्चन देख एक बार थोड़ा सा अनम्यूट करके बोलिए प्लीज, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, बैटरी सर मैं पूछूं? हाँ हाँ सर मैं ये कह रहा था कि जैसे टीस का 9 स्पेशलाइजेशन है, टोटल लेबर डेवलपमेंट वगैरह वगैरह ऐसा 9 स्पेशलाइजेशन है, बट जो HQ21 जो हम लोग ने ये MSW के साथ वाला दिया था ना, वो टीस जो है ना, वो सिर्फ एक ही कोर्स प्रोवाइड करा था, उसका नाम है मास्टर्स इन रूरल डेवलपमेंट MSW ऐसा कुछ तो है। बिल्कुल तो वो 9 स्पेशलाइजेशन अलग है और ये एकदम अलग कोर्स है क्या? अलग। मैं ये जानना चाहता हूँ। और टीस एकदम अलग ऐसा हिडन वे में काम क्यों करता है? वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है या फिर उनको भी हम लोग को पोर्टल कंटिन्यू चेक करना पड़ता है? इसके बारे में थोड़ा बताइए, हाँ क्योंकि उसका थोड़ा थोड़ा सा आइडिया नहीं आता मैं है। थोड़ा जितना मेरे पास अभी बैटरी है जितना मुझे अलाउ करेगी मैं जल्दी से आपको बता दे रहा हूँ। जो यूनिवर्सिटी है टिस वो स्पेशलाइजेशन कराती है, ठीक है, जिसमें कि आपका क्रिमिनोलॉजी हो गया, या फिर आपका केस वर्क हो गया, या जो कि केस वर्क होता है, या फिर होता है आपके कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, या फिर रूरल डेवलपमेंट, या फिर और काफ़ी स्पेशलाइजेशन आपने बताया 9 स्पेशलाइजेशन, ठीक है। तो 9 स्पेशलाइजेशन में से 8 स्पेशलाइजेशन को भी अलग मानिए। अगर आप टिस में एडमिशन ले रहे हैं HUQP 21 पेपर कोड के थ्रू, अगर आपने एप्लीकेशन दी है, तो आपने सिर्फ और सिर्फ ओके, एप्लीकेशन दी है किसमें, रूरल डेवलपमेंट में स्पेशलाइजेशन दी रूरल है डेवलप। ओनली। जो रिमेनिंग 8 हैं उनके पेपर कोड अलग हैं, वो अलग तरीके से होंगे, क्योंकि टिस नेट के द्वारा जो होते थे वो एग्जाम, वो अब उसमें से एक इसमें आ गया, जो अदर पेपर थे उनके पेपर कोड अलग हो गए हैं स्पेशलाइजेशन के, ठीक है। तो अगर आपने ओके, HUQP अप्लाई किया है तो वहाँ पर रूरल डेवलपमेंट ओनली में आप एडमिशन ले सकते हैं, अदर स्पेशलाइजेशन में नहीं ले सकते, ठीक। उसके बाद दूसरा ओके, क्वेश्चन ओके। क्या था आपका? और ये था कि वो काफी हिडन रहता है, लाइक हिडन के मतलब हमको प्राइवेट बाकी यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूट का देखो पता चल ये जाता है। इंडिया हाँ, के अंदर एक ये क्वेश्चन भी है आता है, पहले आया करता था, अब तो बहुत यूज हो चुके हैं लोग इससे। ये इंडिया का सबसे पहला इंस्टीट्यूट था जिसने सोशल वर्क शुरू किया था, जो कि ये बनाया था ओके, ओके, 1935। BSW ओके। प्रोवाइड कराने वाला ये पहला इंस्टीट्यूट था पूरे इंडिया के अंदर, ठीक है, जिसने प्रोवाइड कराना शुरू किया था BSW। उसके बाद अब अलग जैसे मैं एक पूछ रहा था, स्टार्टिंग में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि मैंने बहुत लिमिटेड कॉलेज भरा है, जैसे टिस का रूरल और DU दो ही भरा है, तो मेरे पास अब देखो मॉडिफिकेशन का चांस तो नहीं, बट मैं एक चीज कर सकता हूँ कि जितने भी अभी रिमेनिंग कॉलेजेस का निकलने वाला है जो MSW करवाता है, उसका मैं कर सकता हूँ, राइट? जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी है, फिर उसके
उसके बाद मद्रास है, 2-3 ऐसे आएंगे वो अभी। CUET जेएमआई तो था बट मैं उसका भर नहीं पाया। हाँ तो ये एक मेरे पास चांस बन सकता है ना कि अगर मेरे अलग से हाँ लाइक दूसरे एग्जाम में। हाँ अगर अलग से राइट। आते हैं NTA के अलग से अगर वो अपने एग्जाम कंडक्ट करें, जैसे जामिया है, जामिया अभी तक मर्ज नहीं हुआ है, मे बी के नेक्स्ट ईयर या उससे नेक्स्ट ईयर हो जाए, वो भी कब तक बचते हैं, वो ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाएंगे अलग, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी होने के नाते उनको अपना मर्ज करना ही पड़ेगा CUET PG के साथ, जैसे DU ने किया है, क्योंकि DU भी अपना सेपरेट कराता था, जैसे जामिया अभी भी अपना सेपरेट करा रहा है, ठीक है। हो सकता है ये भी मर्ज हो जाए उसी तरीके से, जैसे आप बोल रहे हैं कि अगर लखनऊ यूनिवर्सिटी कोई भी अलग से अपना एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं आउट ऑफ NTA, तो उनमें आप एप्लीकेबल हैं, वहाँ पर आपको फॉर्म फिल करिए और अपना वहाँ पर भी इसको एडमिशन ले सकते हैं, वहाँ पर भी आप। तो वहां पे उनका एग्जाम उनका दूंगा, उनके बेसिस पे होगा हाँ राइट। ये हाँ CUET का स्कोर वहां मायने नहीं नहीं, करेगा क्योंकि राइट। वो उसमें अभी लिंक नहीं है, जो अगर वो अपना सेपरेट एग्जाम करा रहे हैं, ठीक है। ओके, हाँ यही पढ़ा हुआ हम लोग वहां भी यूज कर सकते हैं हाँ राइट, हाँ हाँ जो भी बिल्कुल रहेगा। बिल्कुल, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, बिल्कुल। ओके सर, हाँ थैंक यू सर। वेलकम। एनीवन एल्स, एनीवन एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग, बिकॉज मेरा फोन कभी भी शट डाउन होने वाला है, तो इसलिए मैं आपसे पहले। क्या हमें अब लीव करना चाहिए? ओके ओके, अभी लीव करते हैं, ठीक है। जो आए उनका बहुत बहुत शुक्रिया, जो आकर चले गए उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो भी आपकी क्वेरी हैं, आप मुझे हमेशा व्हाट्सएप पर, सॉरी व्हाट्सएप कह रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर सकते हैं, जीमेल पर शेयर कर सकते हैं, हमारा कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन है, उस पर कर सकते हैं। तो आपका आने के लिए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। और कुछ भी क्वेरी है फ्यूचर में भी हम इसी तरीके से इंटरेक्ट करते रहेंगे। आई होप कि आपको सभी को आपके जो डिज़ायर इंस्टीट्यूट हैं उन सब में आपको एडमिशन मिले, आप अच्छे से और आप अपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाएँ, और आप एक अच्छा अपना करियर बना सकें। MSW करने के बाद मेरी आपके लिए विशेज़ हैं। और आपका जो भी एडमिशन होता रहे जिस भी यूनिवर्सिटी में, जहाँ पर भी आप एलिजिबल हों, तो प्लीज़ लेट मी नो, और मुझे ज़रूर बताएं। मेल कर सकते हैं आप मुझे कि मेरा स्कोर ये है, मैं उस यूनिवर्सिटी में कॉल कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरा एडमिशन मिल रहा है, तो आप मुझे प्लीज़ ज़रूर बताएं, लें या ना लें वो अलग चीज़ है। और कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर अगर आपके पास है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, ताकि हम जो है उनसे बात कर सकें, इंटरेक्शन कर सकें, वो सभी के लिए फेवरेबल होगा। ओके सर DU में आई गेस 120 के आसपास सीट्स है राइट। और ये वेरी मेरे को एक करता है, सीनियर बोल रहे थे महेश्वर, कि ये वेरी करता है। मेजोरिटी टू, हाँ हाँ ओके, हाँ वेरी करता है। मतलब ज्यादा वेरी करता है उस 2-5 जब ऐसा सीट हम हमारे टाइम अप्रोक्स पर मांग के। कैप लगा दिया था 90 पर, 92 पर। अच्छा, हाँ क्योंकि मेरे एक सीनियर कह रहे थे कि लाइक अभी पढ़ रहे हैं शायद, तो बोल रहे थे कि वहाँ पे मेजोरिटी टू माइनॉरिटी वहाँ पे सीट फिलिंग होती है। लाइक अगर 5 या 6 कैप राउंड्स होंगे ना, तो पहले स्टार्टिंग में मेजोरिटी फीलिंग होगी, फिर माइनॉरिटी। तो हाँ, मैं ये ये ऑफ वर्ड कोर्स ये इनका होता समझ है, नहीं ये होता पाया, है। DU के अंदर कैसे होता होगा। जो पहली कट ऑफ आती है उसमें ज़्यादा कैंडिडेट का एडमिशन होता है, उसके बाद तो बहुत कम का होता है। स्पेसिफिक आती है वो अच्छा लिस्ट, मतलब जिसमें आपका नाम लिखा होता है, आपका स्कोर कार्ड लिखा रहता है, और आपका एनरोलमेंट नंबर लिखा रहता है, सब कुछ लिखा रहता है, ठीक है। ठीक है, अभी फ़ोन स्विच ऑफ होने वाला अच्छा है, अच्छा, रिकॉर्डिंग भी ओके बंद हो ओके, जाएगी, तो थैंक यू सो मच जुड़ने के थैंक लिए, यू। बहुत बहुत शुक्रिया।